दीक्षा, धन्य अणगार जो है वो दीक्षा के बाद वो कितनी मेहनत कर रहे हैं कि बेले बेले के बाद खाना करते हैं, उसमें भी हैंडल का खाना लेते हैं और के साथ तार भी लेते हैं। हमने ये सब पैरामीटर्स देखे थे कि कितना डिफिकल्ट कर देते हैं वो अपना खाना पीना। तभी मैं आगे पढ़ रही हूँ ना। अन्यथा किसी समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी काकिंदी नगरी के शस्त्रार्थ भवन से बाहर निकलते हैं और बाहर के जनपद देश में विचरण करते हैं। भगवान महावीर स्वामी भगवान का विहार होता है। धन्य अणगार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के तथा रूप स्थविरों के समीप समायक आदि 11 अंक का अध्ययन करते हुए तब संयम से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। इसका मतलब महावीर स्वामी भगवान ने विहार कर दिया, पर जो उनके जो दूसरे स्थविर भगवान थे ना, मतलब जो दूसरे साधु भगवान थे, उनके साथ रह के उसने समायक से लेके 11 अंग तक का अध्ययन किया। इसका मतलब 12वां अंग सूत्र का जाने की कैपेसिटी नहीं थी दृष्टिवाद में। 11 अंग सूत्र तक किया। प्रस्तुत सूत्र में धन्य अणगार के अध्ययन के विषय में कथन किया गया है, जिससे पढ़ाई उन्होंने कितनी की। ज्यादातर साधुओं को 11 अंक का ही ज्ञान होता है। दृष्टिवाद बहुत वैसे भी बहुत रेयर लोगों को होता है। तो आप लोगों ने नंदी सूत्र कर लिया है, तो आप लोगों में से कुछ किसी को पूछना चाहती हूँ। मान लीजिए किसी ने 12वां अंग सूत्र नहीं किया और सिर्फ 11 अंग सूत्र किए, इज इट समथिंग टू बी लुक डाउन ऑन और इज नो इट ओके? नो। पर क्या सिर्फ 11 अंग सूत्र, मैं भी 11 अंग सूत्र ही तो पढ़ रही हूँ। हाउ व्हाट इज इट? मैं 11 अंग सूत्र कर रही हूँ, वो भी 11 अंग सूत्र कर रहे हैं, तो फर्क क्या पड़ा उनका? उनका करने का अलग है और अपना करने का अलग है। नहीं, ये आंसर नहीं है। ये आंसर है कि 11 अंग सूत्र में भी पूरा ज्ञान है। ये मत सोचो कि 11 अंग सूत्र कोई कम चीज है। हमको लगता है वो 12वां दृष्टिवाद बात बहुत बड़ी चीज है, वो तो आता ही नहीं है, वो बात है। ठीक है, वो आए नहीं आए, 11 अंग सूत्र भी कोई कम छोटी चीज नहीं है। उसमें ही सारा सब पूरा जैन धर्म का पूरा सार आ जाता है। आगे चल के बिल्कुल। जैसे जैसे समय व्यतीत होता चला जाएगा, 5वें आर्य के एंड के टाइम के अंदर सिर्फ 10वीं कालिक सूत्र के 4 अध्ययन रह जाएंगे, सारे आगम खत्म लुप्त हो जाएंगे। आज हमारे पास इतने सारे आगम हैं तो हम इतना दिमाग लगा सकते हैं, कुछ दिमाग लगा पा रहे हैं। बट आगे जैसे जैसे आगम कम होते चले जाएंगे, दिमाग कम लगेगा इन द सेंस ज्ञान के अंदर, फिर भी सार रूप चीजें तो लोगों को समझ में आएंगी। 10वीं कालिक सूत्र के जो 4 अध्ययन है उसके साथ भी भगवान को, सब लोगों को साधुपना श्रावकपना सब कुछ समझ में आएगा। तो मेरा सवाल आप लोगों को ये था कि जब 4 अध्ययन रह जाएंगे 10वीं कालिक सूत्र का, तो 4 अध्ययन को जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा इसमें सारा ज्ञान तो अंतर्भावित नहीं है। मतलब जितना भी जैन धर्म का ज्ञान है उतना अंतर्भावित नहीं है। ठीक है, चौथे अध्ययन के अंदर साधु की चर्या है, तो ऑब्वियसली उससे कम श्रावक की चर्या है, बट फिर भी इतना ज्ञान नहीं है कि श्रावकपना क्या है, साधुपना ज्ञान है। इतना मतलब इतना सब कुछ नहीं पता लगता। फिर वो लोग कैसे मैनेज करेंगे 4 अध्ययन से, बताइए, सोच के देखो। एनीबडी, कोशिश तो करो। जैसे दृष्टिवाद नहीं है, फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं 11 अध्ययन से। अच्छा, वेरी गुड। वैसे ही वैसे ही वैसे ही और वो। आपको ये बात भी समझना, ठीक है, तो इसका आंसर मैं एक और भी तरीके से आपको दे सकती हूँ। इवन तो हमारे पास दृष्टिवाद आज नहीं है, हमारे पास सिर्फ क्या है, बहुत कम चीजें हैं हमारे पास। क्या चीजें हैं जी। हमारे पास? सिर्फ जो 11 अंग सूत्र का भी कुछ कम वर्जन है, बट हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ हैं जो आगम के बाहर है, आगम के बाहर मतलब एक्स्ट्रा है। प्लस हमारे पास धारणाएं हैं। धारणा का मतलब वो होता है इतने टाइम से चली आ रही हर संघ की धारणाएं कि हम हमको लगता है ये ऐसा है। तो वो धारणाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी तो कैरी फॉरवर्ड हो रही है ना। सिर्फ 11 अनुसूत्र ही कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं, वो धारणाएं भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। फिर ये 32 आगम पे लिखी हुई नियुक्ति, टीका, चूर्णी, भाष्य, ये भी तो है ना हमारे पास।
उसमें से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जब हम लोग आगे जाके कह रहे हैं कि सिर्फ 4 अध्ययन रह जाएँगे, तो 4 अध्ययन के साथ-साथ बहुत सारे जो दूसरे ग्रंथ हैं वो भी हमारे पास रहेंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहेंगे, वो भी रहेंगे। उसके साथ-साथ धारणाएँ भी रहेगी। एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि इतना कम हमारे पास छेद सूत्रों का ही विच्छेद हो जाएगा तो कैसे संघ चलेगा? तो कहते हैं धारणा से संघ चलेगा, धारणा। धारणा मतलब संघ सोचेगा कि पहले हमने प्रेसिडेंट्स मतलब धारणा का प्रेसिडेंट्स भी बोलते हैं। प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है जो प्रीवियस हमारे संघ आचार्य ने किया, जो हमारे गुरुओं ने किया, वही हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो वो सब चीज़ें भी रहेगी। टीका-चूड़नी भाष्य से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहेगी और जो कि धारणा चली आ रही है, तो श्रावक लोगों को पता होगा क्या करना है, साधु लोगों को पता है क्या करना है। इसीलिए कई चीज़ें हमारे पास आगम के अंदर नहीं भी है, तो भी हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और धारणा से जो इन्फॉर्मेशन चली आ रही है ना, हमको उस पे रिलाय करना है और हमको ऐसा नहीं बोला, अरे जो कि आगम में नहीं है, हम नहीं मानेंगे। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। 32 आगम के अंदर ना कहीं ये लिखा हुआ नहीं था कि सिद्ध भगवंत खड़े हुए हैं। दे आर इन वर्टिकल पोज़ीशन इन शिला। तो जब मैंने देखा कि इसमें नहीं है, तो मैंने जाके सवाल पूछा आचार्य भगवंत को, तो आचार्य भगवंत ने बोला, पहले तो ये आगम में नहीं है, पर इस ये टीका-चूड़नी भाष्य में इसका वर्णन आता है कि दे आर स्टैंडिंग। और सेकंड चीज़ इम्पोर्टेंट है, हमारे संघ की धारणा है कि दे आर स्टैंडिंग। समझ में आया? इसलिए हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सिद्ध भगवंत स्टैंडिंग पोस्चर में है। ये चीज़ इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ कि आगम में बहुत चीज़ें लुप्त होती चली जाएगी, पर दूसरी किताबें, ग्रंथ हमारे पास रहेंगे, धारणाएँ रहेंगी, उससे जिन शासन एकदम परफेक्ट तरीके से 5वें आर्य के एंडे तक चलेगा। ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट लाइन्स हम पढ़ते हैं। महावीर स्वामी भगवान का तो विहार हो गया, बट दूसरे जो साधुगण थे, उनके साथ ही मतलब धन्ना अणगार वहाँ पे उनके साथ रहते हैं और स्वाध्याय करके, आगमों का स्वाध्याय करके आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत सूत्र में धन्य अणगार के अच्छा ये है, धन्य अणगार उस उदार तप के द्वारा स्कंदिल मुनि के समान यावत भली भांति होम की हुई अग्नि के समान तप रूपी तेज से ज्वालायमान होकर अत्यंत शोभित होते हुए विचरने लगे। प्रस्तुत सूत्र से स्पष्ट किया गया है कि तप और संयम की कसौटी पर चढ़ कर यद्यपि धन्य अणगार का शरीर तो आवश्यक कृश हो गया था, किंतु उनकी आत्मा एक अलौकिक बल को प्राप्त कर रही थी, जिसके कारण उनके चेहरे पर तेज हवन की अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहा था। अब सूत्रकार धन्य अणगार के तप के साथ उनके शरीर का भी वर्णन करते हैं। ये उनकी शक्ल है। मैंने इसके अंदर ना एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। आगमों के अंदर महावीर स्वामी भगवान के का जब भी तपस्या के बारे में वर्णन आता है ना, तो ऐसे ही जैसे धन्य अणगार के का वर्णन ना बिल्कुल वैसे ही वर्णन आएगा, बिल्कुल सेम वर्णन आता है। बट के चेहरे पे रौनक है, बट बॉडी का सी वो ब्रज ऋषभ नाराज सहनन थे, बहुत कुछ अच्छा था, सब कुछ माना, चरम शरीर सब कुछ मान लिया, ठीक है? बट आगे चल के वही आगमों के अंदर जिस दिन भगवान प्रतिदिन खाते थे, मतलब उनका पारने वाले डेज थे, मतलब लगातार खाते थे, व्रत वाले डेज नहीं थे, उसमें पूरा बॉडी एक चकाचौंध था, मतलब अमेजिंग था। तुम बोलोगे ये क्या हुआ? पूरा बॉडी अमेजिंग है और वो अभी वहां पे सिर्फ फेस अमेजिंग है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जब आप व्रत पचखान करते हो ना, तो बॉडी का बाजा बजता है, थोड़ा तो बाजा बजेगा ही, थोड़ा तो मतलब वो करेगा। सो उसमें करते हैं, इसका मतलब नित्य भोजी होने पे चमक और तेज ज्यादा होता है, ये भी बता दूं। सो ये आगम से ऑलमोस्ट ऑपोजिट जाता है, बट फिर भी आपको समझना चाहिए कि केवली भगवान केवल ज्ञान में देख के सच बोलेंगे तो वो ये सच दिख रहा है तो वो भी बता रहे हैं। ठीक है। उस धन्य अणगार के पांव का तप रूप लावण्य इस प्रकार था, जैसे सूखे हुए वृक्ष की छाल, लकड़ी की खड़ग अथवा पुराने जूते हो। पांव के पांव का तप,
पाँव का मतलब क्या होता है, पैर जो है उनके की हालत कैसे है, लकड़ी के पादुका अथवा पुराने जूते हो। धन्य अणगार के पांव सूखे हुए तथा मांस रहित थे, अर्थात केवल हड्डी, चमड़ा और नस से ही पहचाने जाते थे, न कि मांस और रुधिर से। कभी आपने ऐसे कंट्रीज के बच्चे देखे हैं, जैसे कहीं इथोपिया, बचपन में जब हम छोटे थे ना, तो अफ्रीका में दिखाया जाता था कि कैसे वहां पे सूखा पड़ा और ड्राउट पड़ने की वजह से लोगों को खाने पीने की इतनी कमी हो गई कि उनके रिब्स दिख रहे थे, उनके पैर जो थे सिर्फ वो जो होते हैं ना पैर की हड्डियां थी। देखो ये इसको बोलते हैं ना, ये चर्बी बिल्कुल नहीं थी, चर्बी नहीं थी, हड्डी थी, और हड्डी के ऊपर सिर्फ मांस था। अंदर खून होगा जितना है, वो भी वो इतना तपस्या में कर रहे थे। सो जैसे मैंने बताया ना, वो इथोपिया या जो अफ्रीकन कंट्रीज में जहाँ पे ड्राउट प्रोन होता है, जहाँ पे खाने पीने की लाले पड़ते हैं, तो जो फोटो होती है ना, ऑलमोस्ट उनकी वाली हालत थी। तो पैर के बारे में वर्णन आता है कि पुराने जूते की तरह थे, एकदम लकड़ी की तरह हार्ड, वो हड्डी रह गई थी, ऊपर मांस बस चिपका हुआ था, इतना बुरा हाल था। तप के कारण धन्य अणगार के दोनों चरण इस प्रकार सूख गए थे, जैसे सूखे हुए वृक्ष की छाल, लकड़ी के खड़ाऊं या पुरानी सूखी हुई जूता हो। केवल हड्डी, चमड़ा और नसों से ही मालूम होता था कि ये पांव है, क्योंकि उनके पांव में मांस और रुधिर तो दिखता ही नहीं पड़ता था। इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र में उपमाओं से धन्य अणगार के पांव का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आ रहा है, धन्य अणगार के पांव की उंगलियां का तप रूप लावण्य। लावण्य का मतलब क्या होता है, एनीबडी? ब्यूटी। इस प्रकार का हो गया था। देखो ब्यूटी भी बोल रहे हैं, फिर बुरी हालत भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर वो है ब्यूटी। इट इज अ ब्यूटी बाय इटसेल्फ। किसी अनेकांतवाद से देखो ना, तो उसमें भी ब्यूटीफुल थिंग रही हुई है। तप रूपी लावण्य इस प्रकार था, हो गया था, जैसे तुअर के की फली, मूंग की फली, उधड़ की कोमल फली को तोड़कर धूप में डाले हो, तब वह सूखती सूखती एकदम मुरझा जाती है। इसी प्रकार धन्य अणगार के पांव की अंगुलियां सूख गई थी, यावत उसमें मांस और रुधिर दिखाई नहीं देता था। मेरी उंगलियां कितनी अच्छी है, इससे यदि कोई आधी हो जाए और एकदम सूखी हुई हो तो कैसी दिखाई देती है, ऑलमोस्ट वैसे वैसे ही दिखाई देने लगी थी। जंगा के बारे में वर्णन है, धन्य अणगार की जंगाएं का तप रूप लावण्य इस प्रकार हो गया था, जैसे कौवे की जांग, काक पक्षी की जांग अथवा ढंग ढंग पक्षी की जांग हो, जो स्वभावतः मांस रुधिर रहित होती है। इस प्रकार धन्य अणगार की मतलब पिंडलियां भी सूखी हुई थी, यावत उसमें मांस और रुधिर दिखाई ही नहीं देता था। घुटना, धन्य कुमार के घुटनों का तप रूप लावण्य इस प्रकार का हो गया था, जैसे काली वनस्पति की गांठ हो, मयूर और ढेणे पक्षी के पर गांठ हो। इस प्रकार धन्य अणगार के घुटने शुष्क हो गए थे, यावत उसमें मांस और रुधिर दिखाई नहीं देता था। फिर है धन्य कुमार के घुटनों का ऊपर प्रदेश का तप रूप लावण्य इस प्रकार हो गया था, जैसे प्रियंशु वृक्ष की अंकुर, बोर्डी के कोपल, शल्की वृक्ष की कोपाल और श्यामली की कोपाल, जो कोमल अवस्था में धूप में सुखाई हो, वे जिस प्रकार मलिन होकर सूख जाती है, उसी प्रकार धन्य अणगार की उर्वे सूखी हुई थी, जिसमें मांस और रुधिर दिखाई नहीं देता था। मान लो कोई सब्जी, पहले तो पहले तो किसी सब्जी या कोई वो जो कि अंकुर की बात हो रही है, अंकुर मतलब जो नए नए जो पत्ते आते हैं ना, उसको बात हो रही है, तो वो तो वैसे ही आधे बहुत छोटे से और सॉफ्ट होते हैं। उनको काट के यदि तुम सुखा लो, तो कैसे हो जाएंगे सूखे हुए, और भी बारीक हो जाएंगे। तो उनसे कंपैरिजन की गई है। ये जस्ट पढ़ने की बात है, आप विजुअलाइज करो कि कैसी तपस्या रही होगी कि बॉडी के अंदर इतना कम रह गया है। धन्य अणगार के कमर के तप रूप लावण्य इस प्रकार हो गया था, जैसे ऊंट के पांव
बैठे बैल के पांव हो, यावत धन्य अणगार की कमर और मांस में रुधिर नहीं रहा था। धन्य अणगार के पेट रूपी भाजन का तप रूप लावण्य इस प्रकार का हो गया था, जैसे सूखे चमड़े की मशक, चना आदि भुजने की भाण अथवा वृक्ष की शाख का नमा हुआ अग्रभाग और काष्ठ की कचौटी हो, वैसे ही धन्य अणगार का पेट सूख कर मांस रहित हो गया था। धन्य अणगार की पसलियां रूप कटक का तप रूप लावण्य इस प्रकार हो गया था, जैसे स्थास स्थास कावली, पाणावली और मुंडावली हो। आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बट समझ, यू गॉट द एसेंस। इस प्रकार उसकी पसलियां रुधिर मांस से रहित हो गई थी। धन्य अणगार की पीठ करंड का तप रूप लावण्य इस प्रकार हो गया था, जैसे कर्णावती, गोलावती, वर्तकावती हो। इस प्रकार धन्य अणगार की पीठ करंडक मांस रुधिर से रहित शुक्र हो गई थी। हो धन्य अणगार की छाती रूप कटक का तप और लावण्य इस प्रकार हो गया था, जैसे चित नामक तृण से बनकर बनाई गई चटाई, वायु के लिए बांस के सीकों से बनाया हुआ पंख, ताड़ वृक्ष के पत्र का पंख, इसके समान धन्य अणगार की वृक्ष स्थान सूख कर मांस और रुधिर से रहित हो गई थे। धन्य अणगार की बाहुओं का तप रूप लावण्य ऐसा हो गया था, शामली वृक्ष के फल, बहाय वृक्ष की फल और अगथिया वृक्ष की फल हो। इस प्रकार धन्य अणगार की भुजाएं पतली, लंबी, शुक्ल और खून मांस से रहित हो गई थी। धन्य अणगार के हाथ का तप रूप लावण्य इस प्रकार हो गया था, जैसे सूखा गोबर, वट का पत्ता और खाखरे का पत्ता। इस प्रकार धन्य अणगार के हाथ मांस और रक्त से रहित हो गए थे। धन्य अणगार के हाथ की उंगलियों का तप रूप लावण्य इस प्रकार हो गया था, मानो कलाई की फली, मूंग की फली, उड़द की फली और कोमल अवस्था में छेद कर धूप में सुखाई हो, वो जैसे मलान होकर सूख जाती है, उसी प्रकार धन्य अणगार के हाथ की अंगुलियां शुक्र एवं मांस रुधिर से रहित हो गई थी। धन्य अणगार की गर्दन का तप रूप लावण्य इस प्रकार हो गया था, जैसे घड़े की ग्रीवा हो, कमंडलू की ग्रीवा हो अथवा किसी ऊंचे मुख वाले पात्र की ग्रीवा हो। इस प्रकार धन्य अणगार की गर्दन कृष, शुक्र और मांस तथा रुधिर रहित हो गई थी। धन्य अणगार की चिंबुक, डोरी, दाढ़ी का तप रूप लावण्य इस प्रकार का हो गया था, जैसे तुम्बे का फल हो, हकू वनस्पति का फल हो अथवा आम की गुठली हो। इस प्रकार धन्य अणगार की दाढ़ी शुक्र और मांस रुधिर से रहित हो गई थी। धन्य अणगार की होठों का तप रूप लावण्य ऐसा हो गया था, जैसे सूखी हुई जेके हो, श्लेष्म की गोली हो अथवा सूखी हुई मेहंदी की गुटिका हो। इस प्रकार धन्य अणगार के होठ सूख कर क्रांति रहित तथा मांस रुधिर से रहित हो गए। धन्य अणगार की जीभ का तप रूप लावण्य ऐसा, जस्ट इमेजिन करो, जीभ का भी वर्णन आ रहा है। टंग टंग का तप रूप लावण्य ऐसा हो गया था, जैसे बेड का पत्ता, पलाश का पत्ता, उबर वृक्ष का पत्ता अथवा शाक वृक्ष का पत्ता हो। इस प्रकार धन्य अणगार की जीवा नीरस, शुक्र तथा मांस रुधिर से रहित हो गई थी। धन्य अणगार के नाक का तप रूप लावण्य इस प्रकार हो गया था, जैसे आंख की चीर, आम्रतल, आंवले की फांक,
तथा बिजोरे की फाक को कोमल ही काटकर धूप में सुखा दी गई हो। इस प्रकार धन्य अणगार की नासिका शुष्क रुक्ष और मांस रुधिर से रहित हो गई थी। धन्य अणगार की आंखों का तप रूप लावण्य इस प्रकार हो गया था जैसे वीणा के छिद्र बधिसक बांध के छिद्र अथवा प्रातः काल के तारे हों। इस प्रकार धन्य अणगार की आंखें गहरी सूक्ष्म रूक्ष तेजोहीन तथा मांस रुधिर से रहित हो गई थी। धन्य अणगार के कान का तप रूप लावण्य ऐसा हो गया था जैसे मूले के छाल, काकंदी की छाल अथवा करेले की छाल हो गई हो। धन्य अणगार के कान पतले सूक्ष्म तथा मांस रुधिर से रहित हो गए हों। आप है ना जस्ट आंखें बंद करके ना इमेजिन करो कि क्या हालत, क्या मतलब कैसे वो दिखते होंगे। धन्य अणगार के मस्तक का तत्रूप लावण्य इस प्रकार हो गया था जैसे कोमल तुम्बे हो, कोमल एलालुक फल हो अथवा से फाल का फल हो, उसे कोमल अवस्था में तोड़कर धूप में डाला हो, वह सूख कर मलान हो गया हो। इस प्रकार धन्य अणगार का मस्तक सूखा नहीं, सूखा सूखा मांस रहित हो गया और केवल हड्डी चर्बी और नसों द्वारा ही जाना जाता था, न कि मांस और रुधिर के कारण। इसी प्रकार सभी अंगों के विषय में भी जानना चाहिए। विशेषता यह है कि उदर भाजन कान जीव और ओंठ के वर्णन में अस्थि हड्डी शब्द नहीं कहना चाहिए, किंतु केवल चर्म और नसों से ही जाना जाता था, इस प्रकार कहना चाहिए। देखो आगम में ना यहाँ का वर्णन में क्या है कि यदि कोई चीज बोल दी जाती है कि भलामण दे दी कि ये सारे बॉडी पार्ट समझना, बट यहाँ पे ये भी देखा है भाजन कान और जीभ और ओंठ, इसके अंदर तो हड्डी होती नहीं है, तो इसमें हड्डी मत समझना। देखो इतना माइन्यूटेस्ट डिटेल भी, यदि हम क्या सोचते हैं अरे कट कॉपी पेस्ट कर लिया तो क्या हुआ, उसी को बोला ना, मैं नहीं उसमें हड्डी नहीं था, बाकी सब में हड्डी है। इतना माइन्यूटेस्ट गलती भी नहीं है आगमों में। धन्य अंगार के पांव पसलियां और जांघा मांस न होने के कारण सुखादी भूख के कारण लुकी थी। उसकी कमर रूप कहाय मांस न होने से और हड्डियां बाहर निकली हुई होने से विकृत और पार्श्व भाग में ऊंचा था। उनका पेट रूपी भाजन पीठ से चिपक गया था। बाप रे, जो उनका पेट था ना, मतलब उनका पेट रूपी भाजन पीठ से चिपक गया था, मतलब पेट भी नहीं रहा। उनकी पसलियां रूप कटक मांस रहित होने से स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उनकी पीठ रूपी करंडियों की संघिया अश्रुत अश्रुत की माला के समान गिनी जा सकती थी। इतनी छाती रूप कटक का भाग एक पर एक हड्डी के दिखाई देने में गंगा नदी की तिरंगों की भांति दिखाई देती थी। उसकी भुजाएं सूखी हुई सांप के समान भासित होती थी। उसके हाथ के पैर शिथिल की हुई घोड़े के लगाम जैसी लटकती थी। कंपन वात रोग वाली की भांति उनका मस्तक रूपी पेट हिलता रहता था। उनका मुख कमल मुरझाया हुआ था। ओष्ठ की अत्यंत रुक्षता के कारण उनका मुख घड़े के समान विकराल दिखाई देता था। उनके नेत्र रूपी कोश अंदर घुस गए थे। वे धन्य अणगार आत्मा की शक्ति से चलते थे, मतलब बॉडी की शक्ति तो थी नहीं, तो बेटा आत्मा की शक्ति से ही चलते थे। अर्थात शरीर की शक्ति से न चलने में अशक्त हो चुके थे, वे आत्मा की शक्ति से ही खड़े रहते थे। भाषा बोलने के भाषा बोलने के विचार से भी वे ज्ञान प्राप्त करते थे। कोयले से भरी हुई गाड़ी के समान चलते समय उनकी हड्डियां खटखट शब्द करती थी। इस प्रकार जैसे भगवती सूत्र शतक 2 उद्देशक 1 में स्कंदक मुनि का वर्णन किया, वैसे यहाँ जानना चाहिए यावत राख के ढेर के ढकी हुई अग्नि के समान वे धन्य अणगार तप के तेज से और तपस तेज से लक्ष्मी द्वारा अत्यंत शोभित होते हुए विचरते थे। उस समय में राजगृह नामक नगर था। उसके बाहर ईशान कोण में गुणशील नामक चैत्य था। उस नगर में श्रेणिक नाम का राजा था।
अभी तक वर्णन खत्म हुआ धन्ना अणगार की तपस्याओं के बारे में। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप लोगों को नहीं लगा कि भैया पता लग गया यार, बॉडी बहुत वीक हो गया यार, स्किप इट, आगे जाओ, आपका मन किया होगा ना? मन तो किया बिल्कुल। होगा। हाँ, वो मैंने जब पहली बार ये पढ़ा था ना, मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहली बार किया था ना, आई स्किप्ड एवरीथिंग। क्यों स्किप किया? समझ में आ गया, अच्छा अभी आप नाक का वर्णन कर रहे हो, अच्छा आप कान का वर्णन कर रहे हो, अच्छा आप जीभ का वर्णन कर रहे हो, पता लग गया कि तब करके बुरी हालत हो गई थी। इमेजिन, उस वक्त मेरे में विनय नाम का इतना भी हाँ भाव नहीं था, कुछ नहीं हाँ। था। उसमें ना मुझे क्या था, इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे इन्फॉर्मेशन दो, क्या इन्फॉर्मेशन? महावीर स्वामी भगवान निषद में मुझे ना स्टोरी पे कंसंट्रेशन था कि धन्ना अणगार कैसी तपस्या का, चलिए क्या पता लग गया कि हाँ, क्या इन्फॉर्मेशन? अच्छा, छठ के तप में पालना करने में आयंबिल, वो भी उचित के साथ, मतलब उचित आहार के साथ आयंबिल कर रहा है, ये समझ में आ गया। अच्छा ये इन्फॉर्मेशन, अच्छा ये तो वीकनेस की बता रहे हैं, अरे इतना लंबा क्यों, 4-5 पेज चलेगा, अरे स्किप करो स्किप करो, नेक्स्ट। आई वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ज्ञान, इसलिए मैंने स्किप किया। पर बाद में जब मैंने पढ़ा तो इसको ज्ञान के एंगल से नहीं देखा। क्यों मुझे ज्ञान के एंगल से नहीं देखा? अब मुझे विनय आ रहा है, मुझे लिटरली फील हो रहा है कि कैसे कोई एक आदमी, हाँ, इतनी तपस्या कर रहा है, उसकी ये और ये पूरा विजन आ रहा था। फिर ये सोचा जा रहा था, पहले तो इनको मैंने बहुत वंदना की, फिर किसकी वंदना की? ऐसी तपस्या करने वाले और भी हैं, या इनसे थोड़े कम करने वाले भी और भी आज की डेट में भी, उनकी भी वंदन नमस्कार किया। बट सोचो कि जिन शासन में ऐसे रत्न मिलते हैं, जिन शासन के बाहर ऐसे रत्न यदि मिल भी गए तो क्या फायदा? ऐसे रत्न होते हैं जो कहाँ चले जाते हैं? तीसरे भव में मोक्ष निकल जाते हैं। इसका मतलब आपको यदि मान आया थोड़ा भी कि मैं तो यार बहुत तपस्याएं करती हूँ, राइट? मैं ही तो आइंबिल का क्या बोलते हैं, उपाश्रय में ना हर महीने आइंबिल मैं ही रखवाती हूँ, मैं ही पूरा खर्चा करती हूँ, मैं ही लोगों को इनवाइट करके करती हूँ। और जब करती हूँ ना तो मैं खुद भी करती हूँ, मैं तो बस हर महीने 4-5 आइंबिल फिक्स्ड है। ये मान भी आ जाता है अपनी तपस्याओं का। जब हम अपने घर वालों को देखते हैं तो कैसे लगता है कि ये लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं, मैं कितना करती हूँ। ये भाव आ जाते हैं, थोड़े तो भाव आ जाते हैं, राइट? या ये भाव तो आ ही जाते हैं कि आई नो सो मच जैन धर्म, घर वालों को और किसी को नहीं आता, आई नो एवरीथिंग, राइट? इनको कुछ नहीं आता। होता है ना, मान जैसी चीज कब आती है? जब हम किसी आदमी से ना प्यार नहीं करते हैं। क्या अपनों से मान आता है? क्या अपने खुद के माँ बाप से प्यार आता मान आता है? नहीं आता ना। कंपैरिजन अपनी मम्मी पापा से, अपने से कंपेयर करोगे, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो आपके बच्चे तो ये समझ लेना कि ये मान है, बट ये निकल रहा है द्वेष से। द्वेष मतलब मेरा जिसके साथ मैं कंपैरिजन कर रही हूँ ना, मुझे वो आदमी अच्छा नहीं लगता है, आई डोंट लाइक दैट पर्सन, तभी तो मैं ये सब करती हूँ ना। ये भी कर लेना, सोच के देखो, हमको छोटी छोटी चीजों पे मानना आता है। तो मेरा सवाल ये है, क्या ये साधु जिसकी कोयले की तरह बॉडी कड़कड़ कड़ करके आवाज करती थी, बॉडी में शक्ति तो थी नहीं कुछ करने की, वो तो आत्मा की शक्ति से खड़े रहते थे, मैं कर रहा हूँ। कभी ये सोचा कि मेरे मैं कर रहा हूँ? जब इन्होंने नहीं सोचा तो हम क्यों सोचते हैं? यदि हम अभी सोचते हैं तो आपको क्या लगता है कि हम तीसरे भव में मोक्ष चले जाएंगे? आपने यदि ये मान किया है ना, तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म की एक समाय कर लेना कि भगवान ये क्या मेरी मान की दशा थी, मैं अपने आप को हीरो समझती हूँ, मैं कितना धर्म करती हूँ, मैं कितना तपस्याएं करती हूँ, मैं कितनी हूँ, मैं कितना महाराजा के पास उठ उठ के भागती हूँ, तो कितना करती हूँ। मैं तो संघ की प्रेसिडेंट हूँ या कुछ भी हूँ, और मैं ही संघ संभालती हूँ। ये कुछ भी मान आता है ना, जब आप जनशान के लिए कुछ मान इतना जाए ना, उसको उसको बैठो, उपयोग पूर्वक हटाओ। ऐसे धन्य अणगार को नहीं आए थे, इसीलिए वो इतना तप करने के बाद यदि वो मान करते तो क्या होता, बताओ? बताइए, कोई सोच के बताओ। इतना तप करने के बाद वो मान करते तो क्या? मोक्ष में नहीं जा पाते।
वो संसार भी आते वो इतनी तपस्या ही नहीं कर पाते, राइट? हम्म। मान जिस पे करते हो ना वो चीज आपको नहीं मिलेगी। सो आपको लगता है ना धर्म बहुत आता है, राइट? तो समझ लेना क्या होने वाला, आपको जैन धर्म बिल्कुल नहीं मिलेगा। लगता है ना तपस्या बहुत अच्छी करते हो, तो समझ लेना कि मान किया था तपस्याओं के बारे में। आप बोलो कि मैं तो सचमुच तपस्या नहीं कर सकती हूँ कंपेरिजन टू दिस, तो क्यों नहीं कर सकते हो? सोच के देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि पिछले भावों में मैंने मान किया था जिसकी वजह से मैं तपस्या नहीं कर सकती, वो भी कारण हो सकता है। ये सब के बारे में सोचो कि हमको ना पूजा हमको इंफॉर्मेशन नहीं गैदर करनी है इसमें से। क्या क्या करना है? विनय जनरेट करना है, सम्यक दर्शन के एंगल से देखना है, ज्ञान के एंगल से ये पार्ट नहीं देखना है। ज्ञान से देखेंगे ना हमको लगेगा ठीक है यार, भगवान कौन कौन से पेड़ का मतलब उदाहरण दिया, कौन कौन से पत्तों का उदाहरण दिया, कौन कौन सी चीजों का उदाहरण दिया। आधी चीजें तो समझ भी नहीं आई भगवान, समझ नहीं आई, पर समझ तो आ गया ना कि वो बॉडी का हालत कितना बुरा हाल कर दिया उन्होंने। तो उस आदमी पे कंसंट्रेट करो और विनय करो। ज्ञान यहाँ पे ज्ञान मत ढूंढो, हर जगह ज्ञान नहीं ढूंढा जाता है आगम के अंदर। ये धन्य अणगार के बारे में हो गया। उस समय में राजगृह नामक नगर था, उसके बाहर ईशान कोण में गुणशील नामक चैत्य था। उस नगर में श्रेणिक नाम का राजा राज करता था। तब राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी के धर्मोपदेश सुनकर और हृदय में धारण कर श्रमण भगवान महावीर स्वामी भगवान को वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके पूछा कि हे भगवान, इंद्रपुति आदि, मतलब ये जो गणधर के बारे में बोला जा रहा है, गणधर आदि उनके 14,000 साधुओं में से महादुष्कर क्रिया करने वाला और महानिर्जरा करने वाला कौन अणगार है? महादुष्कर मतलब डिफिकल्ट, और महानिर्जरा दोनों चीजों को लिया जा रहा है। भगवान ने कहा हे श्रेणिक, इन इंद्रभूति मतलब गणधर को मिला के भी, गणधर से भी ज्यादा हाई लेवल की तपस्या है। आदि 14,000 साधुओं में धन्य अणगार महादुष्कर क्रिया और महानिर्जरा करने वाला है। यानी भगवान ने किसकी तारीफ की? इनकी तारीफ की। मेरा मन में सोच के देखो, यदि आपकी तारीफ कर दे महावीर स्वामी भगवान खुद, तब आप क्या करोगे? सोच के देखो, फर्स्ट रिएक्शन क्या आएगा? हाँ, फूल के फर्स्ट, कुप्पा। शायद धर्म की वजह से फूल के कुप्पा नहीं होगे, बट आप बताने की आप फूल के कुप्पा नहीं भी होगे, राइट? उस वक्त तो शायद आंखें नीचे हो जाएंगी, पर आपको सबको बताने का मन तो जरूर करेगा। बिल्कुल। मन तो करेगा ना, मन तो हम्म। करेगा कि मैं आप अपनी मम्मी को फोन करोगे, बोलोगे हाँ। मम्मी, मॉम, महावीर स्वामी भगवान प्रेज्ड मी। फिर बच्चों को भी फोन करके बताओगे, घर में सबको बताओगे, राइट? क्यों बताओगे? क्यों बताओगे? हाँ, प्रशंसा लोभ, हाँ, प्रशंसा का लोभ। प्रशंसा का लोभ नहीं तो आदमी को लगता है पूरी दुनिया को पता लगे कि मैं ग्रेट आदमी हूँ। जैन धर्म बोलता है कि दुनिया को नहीं भी पता लगेगा कि कोई तुम ग्रेट आदमी हो, राइट? और केवल ज्ञान प्राप्त करके तुम मोक्ष भी चले गए, तो क्या प्रॉब्लम है? आपको पता है जितने लोगों का वर्णन आ रहा है ना कि उनको केवल ज्ञान होकर मोक्ष किया, वो बहुत कम लोग हैं। कितने लोगों को तो हम जानते भी नहीं है जिनको केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष में चले गए। तो क्या हम लोग उनको नहीं जानते, आज उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या उनको प्रॉब्लम हो रही है सिलसिला में? नहीं हो रही है ना? तो बिना इज्जत कमाए, अगेन ये तुमको पॉइंट कर रहा है कि इज्जत कमा के लोग तारीफ करें तभी ग्रेट बनते हो, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? हम लोगों ने अपनी जिंदगी में अभी तक ईमानदारी से बताना इज्जत को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। पीपल शुड नो आई एम ग्रेट। हाँ, आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आपके घर कोई आ जाता है, सोच के देखना, ईमानदारी से सोच के देखना, जब कोई हमारे घर आता है, खाना खाने बैठा है या कहीं बैठते हैं, खासकर खाने खाने डाइनिंग टेबल की बात बता रही हूँ,
मैंने मैक्सिमम लोगों को ना अपनी तारीफ करते हुए देखा। हमारे घर तो ये खाना ऐसे बनता है। देखो सबके घर रोटी बनती है, सबके घर दाल बनती है, सबके घर सब्जी बनती है। ये वेजिटेरियंस का तो यही खाना है ना, मेन तो यही खाना है, दाल, सब्जी, रोटी, ठीक है? चावल। हर आदमी अपनी तारीफ करता है, हम तो इसको ऐसे बनाते हैं, हाँ? और सामने वाले को बताने की कोशिश करता है हम, और क्योंकि अंदर ही अंदर ये फ़ील करता है कि हमारा जो तरीका है ना वो ज़्यादा सुपीरियर है और ज़्यादा अच्छा है। ये फ़ील करता है, ठीक है? और बताने की कोशिश करने की कोशिश करता है कि मेरा घर का जो सिस्टम चल रहा है ना, उससे अच्छा सिस्टम किसी के घर का नहीं है बेटा, तुम्हारा तो डेफ़िनिटली नहीं है। हाँ? ये हर आदमी डाइनिंग टेबल पे ये हरकतें करता है। डाइनिंग टेबल पे यदि कोई तुम्हारे घर मेहमान आया है, मान लीजिए आपके घर में कोई डिनर लंच पे आया, क्या करना, कैसे कैसे बिहेव करना चाहिए उसको खाना देते हुए? पहले तो उसके बारे में सोचो, क्या ये साधु है, नहीं है, श्रावक है, नहीं है? अच्छा ये तो विश कर लो कि चलो ये श्रावक होता तो कितना मज़ेदार होता कि मैं आज ये खाना श्रावक के पेट में जाता। चलो ये श्रावक भी नहीं है, चलो खाना दो। खाना देने के बाद बहुत प्यार से खाना दो। क्यों दो? कैसे दो खाना? यार जितना खाना है खाओ, जितना पड़ा है, जितना खाना है, खाओ। उसमें प्यार दो कि बेटा मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकती हूँ। मतलब जो भी सामने वाला है ना उसको इज़्ज़त दो, उसको प्यार दो और उसको साता पहुँचाओ। पर हम लोग प्यार करना भूल ही गए हैं। हम लोग इज़्ज़त देना तो भूल ही गए हैं। हम लोग क्या करते हैं खाना देते वक़्त? नहीं यार तू पहले मेरी तारीफ़ कर ले, क्योंकि मैं तेरे को खाना दे रहा हूँ ना, इसलिए प्लीज़ खाना मेरी तारीफ़ हो जाए थोड़ी देर। और ये पता लग जाए, ये ईमानदारी से सोचना क्या हम ये करते हैं? यदि करते हैं, तो याद रखना, क्या हम मतलब अच्छी क्वालिटी के श्रावक भी हैं? हर आदमी खाना देने के वक़्त ना अपनी ऐसे फ़ील करवाता है जैसे मैं एहसान कर रहा हूँ सामने वाले पे, एहसान कर रहा हूँ। एहसान नहीं है तो फिर कॉम्पिटिशन तो ज़रूर है। कॉम्पिटिशन मीन्स आई एम ग्रेट। तो व्हाई डू यू नीड टू टेल दैट यू आर ग्रेट, बताओ? मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि लोग 1-1 2-2 साल के बाद भी ना रिश्तेदारों के घर जाते हैं, तो 1-1 2-2 साल के बाद ही जाते हैं, और जाएँगे भी तो कितने दिन, 1 2 3 दिन, मैं कितना दिन रहेंगे, कुछ घंटे रहोगे या 1 2 3 दिन रहते हैं। जब हम जाते हैं ना, तो लोग वहाँ भी कॉम्पिटिशन में उतर जाते हैं, ट्राइंग टू प्ले कि हम लोग ऐसे करते हैं और आप लोग ऐसे करते हो। कॉम्पिटिशन होता है ये सब चीज़ें। आप है ना, ये आपको आप बोलोगे नहीं, नहीं हम तो नहीं करते हैं। आप कह दोगे, बट एक बार ईमानदारी से सोचना, लास्ट टाइम आई मेट माय यू नो जेठ के बच्चे, मैंने कैसे बिहेव किया, राइट? मेरे कज़िन्स के साथ मैंने कैसे बिहेव किया। सोच के देखना, क्या मैंने डाइनिंग टेबल पे या उनको अपनी तारीफ़ की, अपना सिस्टम या अपने घर कितना ग्रेट है, मेरे मेरे बच्चे तो कितने ग्रेट हैं, मेरे तो पोता-पोती कितने ग्रेट हैं, मेरे तो हर चीज़ ग्रेट है। तारीफ़ करते हैं, खाने का तारीफ़ करते हैं, अपने सिस्टम्स की तारीफ़ करते हैं, अपने अच्छे भाग्य की तारीफ़ करते हैं, हमारी तो किस्मत बड़ी अच्छी है। नौकरों की तारीफ़ करते हैं हम लोग, और हमको तो लगता है हम तो नौकरों की तारीफ़ कर रहे हैं ना। नहीं, वो आपका नौकर है तो बेसिकली आपकी तारीफ़ हो रही होती है, ठीक है? ये सब यदि हम करते हैं ना, तो उपयोग पूर्वक इसको निकालो, ये मान है और कुछ नहीं है। पुण्य प्रकृति का उदय है और कुछ नहीं, ठीक है? जब कोई तीर्थंकर पैदा होता है, तो पैदा होने के बाद से जब तक वो दीक्षा नहीं लेता है, उसका वर्णन देखो। इतनी सारी धाई माता उसको खिलाती है, 5-6 धाई माता होती हैं, सब अलग-अलग अपना-अपना काम करती हैं, ठीक है? मतलब माँ-बाप अलग हैं, धाई माता अलग हैं, और ज़्यादा लोग जो हैं वो अलग हैं, जो प्यार करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, सब कुछ करते हैं, अलग हैं। इतना होने के बावजूद भी उनमें कितनी हम्बिलिटी है। आप खुद चेक करना, मुझे ईमानदारी से बोलो कि आप लोगों ने में से डाइनिंग टेबल पे ये सब चीज़ें सोचते हो कि नहीं सोचते हो? कंपैरेटिव पिक्चर। मेन एपिसेंटर डाइनिंग टेबल है, सोफ़ा भी नहीं है। सोफ़े पे भी इतनी तारीफ़ नहीं करते हैं। जब किसी को खाना खिला रहे होते हो ना, तब मैक्सिमम ये पेलते हैं हम लोग और सोचते हैं। करते हैं हम, हाँ? जितनी हम्बिलिटी लाओ, हमको लगता है हम एहसान कर रहे हैं खाना देके, तो हम ये सब बता सकते हैं कि हम कितना अच्छा खाना बनाते हैं, हमारा घर में खाने का सिस्टम कितना अच्छा है। तो हम किसी को कुछ दे रहे हैं यानी पुण्य का बंद कर रहे हैं, तब
हमारे ये विचार हैं, तो सोचो क्या महावीर स्वामी भगवान जब वर्षी दान देते हैं दीक्षा के पहले, क्या उनमें उनमें कैसे थॉट्स आते हैं देने के वक़्त? देने के वक़्त तो वो भी पुण्य का बंद कर रहे थे ना, तो देने के वक़्त वो कैसे थी? उनकी आँखें नीची थी। वो ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि मैं तो सुपर ग्रेट आदमी, मेरा परिवार ग्रेट आदमी, वो ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो बताने की कोशिश नहीं कर रहे थे, यार मेरी तो पुण्य वाली इतनी है कि देवता आते आके मेरा भंडार मतलब मेरा खजाना भरते हैं। इज़ नॉट डूइंग दैट। आँखें नीची करके थैंक यू करके दे रहे हैं। तो कभी आपने सोचा है कि मेरे घर मेहमान आए हैं, राइट? श्रावकों के वर्णन में कहीं एक जगह मैंने पढ़ा था, श्रावक का घर कभी भी याचकों के लिए, याचक मतलब जो माँगते हैं वो उनके लिए कभी भी दरवाज़ा बंद नहीं होता है, और कोई भी उनके घर आता है वो खाली पेट खाली खाए बगैर नहीं जाता है। तो आप मुझे बोलोगे कि यार हम सबको खाना खिलाने बैठ रहे हैं, नहीं, बट यथानुयोग जो कर सकते हो कर दो। पानी-वानी तो पूछ ही सकते हो, पानी नहीं तो कुछ गर्मी के टाइम में तो पीक सीज़न में कुछ भी मिक्स करके दे दो, काइंड ऑफ अ शरबत टाइप कुछ बना के दे दो, गर्मी है, पानी-वानी कुछ तो बेसिक पूछ सकते हो। ये सब इसलिए बोल रही हूँ, वो नम्रता लाओ खाना देते वक़्त। हमारे में सबसे ज़्यादा कठोरता खाना देते वक़्त आती है, हमें पता नहीं कहाँ से मान आता है। एम आई आप लोग जितने भी धर्म करते हो, कोई बता सकेगा शोभा जी आप सोच के बताइए, है ये जो भी मैंने बोला ये सब चीज़ें होती है ना? विचार आते हैं? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, खुशी भी आते हैं ना? अंदर से, हाँ, खुश होके अपन यू यू फील प्राउड आया कि देखो मैंने कितना अच्छा लगाया है टेबल और हाउ मच आई एम मेकिंग एंड फीडिंग। देखो एटलीस्ट एक आदमी तो ईमानदारी से बोला, ठीक है? तो आप भी यदि ईमानदारी से बोल सकोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यदि आपके मेहमान ने यदि तारीफ कर दी कि भैया आप ये तो बहुत टेस्टी खाना है, राइट? तो फिर क्या हो जाओगे? फूल के कुप्पा हो जाओगे ना? धन ये जितने भी लोगों की तारीफ की गई थी, क्या ये लोग फूल के कुप्पा हुए? महावीर स्वामी भगवान ने बहुतों की तारीफ की है। कभी श्रावक की भी तारीफ की है, कभी साधुओं की भी तारीफ की है। यहाँ तक कि वो था ना वो पौषध करने वाला, खाते-पीते पौषध करने वाला एक था भगवती सूत्र में। ओके, खाने-पीने वाली पौषध करने वाला भी भगवती सूत्र में था। उसकी भी तारीफ की, उसने भी आँखें नीचे की और चला चला गया। क्यों? They are concentrating only on one thing. What are they concentrating on? निर्जरा। ठीक है? तो पुण्य की वजह से महावीर स्वामी भगवान ने इनकी तारीफ कर दी, और ऐसे दूसरे भी साधु भगवान थे जिनकी तारीफ नहीं हुई क्योंकि उनकी पुण्य प्रकृति का उदय नहीं था। ये जान करके धन्ना अड़गान चुप करके अपना काम पे लगे हुए हैं, कोई मान नहीं आ रहा। आप भी इस लेवल के हल्के हो जाओ। ईमानदारी से सोचोगे ये जो मैंने बोला डाइनिंग टेबल पे विचार, हाँ? डाइनिंग टेबल पे सोचो कि मैं इतना मान कर रही हूँ, ये सोचा होता है कि यार ये बंदा खा रहा है, उसकी जगह कोई श्रावक आके खाता, इसकी जगह कोई साधु आके खाता, इसकी जगह यार मैं आधा घंटा पहले सुपात्रदान की भावना बाती, तो डाइनिंग टेबल धर्म स्थान बन जाएगा। नहीं तो डाइनिंग टेबल सबसे ज्यादा कर्म बंद का स्थान है, सोच के देखना। डाइनिंग टेबल। इसीलिए महाराज क्या बोलते हैं, जमीन पे बैठ के खाओ। कैसे बैठ के खाओ? सचित अचित का सिंघट्टे के अलावा खाओ, मतलब जैसे होता है ना कि हम लोग तो पानी की बोतल लेके बैठते हैं, राइट? तो उसमें क्या होता है, सचित का सिंघट्टा हो गया, सुपात्रदान की भावना भी नहीं बांध सकते हो। तो महाराज साहब कई बार बोलते हो आजकल की खाने की पद्धति इज वेरी बैड। मैं ये इसलिए बोल रही थी कि खाने के वक्त हमको सबसे मैक्सिमम ये सब, मैंने सारे एग्जांपल्स आपको दे दिए। रजनी जी आप कुछ आइडिया बता पाओगे कि हम लोग कैसे खा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? बिल्कुल अश्मा जी, सभी भाव गलत आते नहीं ही हो हैं। ना? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है आप। तो डाइनिंग हालांकि अब टेबल एक कर्म बंद। कोशिश करते हैं, जब समझ आ गया तो थोड़ा सा कोशिश भी करते हैं कंट्रोल करने की, जैसे तारीफ वगैरह नहीं करते खाने की, लेकिन फिर भी टेबल लगाना, कुछ अच्छा बनाया तो भाव तो आता है, आता है। आता है, और आंटी गेस्ट को खिला बिल्कुल। दिया तो सुपीरियोरिटी आती ही आती है, राइट? हाँ बिल्कुल आंटी ये भी बिल्कुल। तो करते हैं ना, जैसे कि सामने वाले की पुण्यवान है तो इसीलिए खाना इतना अच्छा बना।
नहीं तो वेरी फिर गुड, ये भी सोचा जा सकता है, ये भी पूजा, दिस इज अ गुड वे टू थिंक, कल राइट? मेरे साथ एक हुआ, मतलब किसी अच्छा, वो ना, मतलब उससे वो चीज बनती ही नहीं है। पहले बहुत अच्छी बनती थी, अब बनती ही नहीं है। और मेरे से वो हमेशा अच्छी बनती है, और कल वो चीज अच्छी नहीं बनी। तो मेरे दिमाग में यही थॉट आया कि उसकी खाने की, मतलब वो चीज अच्छे से नहीं खाना है उसको, इसीलिए वो उसके निमित्त बनाया तो अच्छा नहीं बना। और हमेशा वो तो अच्छा बनता है। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो, सो कर्म, तो तुमने क्या किया पूजा, कर्मों को देखा। जब भी हम कर्मों को देखते हैं ना, सो कर्म थ्योरी किसने दी है? महावीर स्वामी भगवान ने दी है। इसीलिए हम लोग ना सुधर्म के अंदर चले जाते हैं, इसीलिए कर्मबंध नहीं होते हैं, बहुत अच्छी चीज है। पर हम लोग कर्मों को कहाँ देखते हैं? हम लोग 24 घंटे क्या देखते हैं? अपनी अपनी एकड़ी देख रहे होते हैं, अपनी बताने की कोशिश कर रहे होते हैं भैया हम कितने ग्रेट हैं। क्यों चाहिए ये वैलिडेशन लोगों से? क्यों चाहिए ये लोगों से एक शाबाशी के भैया हम बड़े फन्ने खा हैं? बिना फन्ने खा लोगों की आंखों में बने, क्या हम मोक्ष नहीं चुपचाप जा सकते हैं? बिना पुण्यवानी से, बिना तारीफ सुने कितने लोग मोक्ष में चले गए जिनके नाम भी याद नहीं है, किसी को नाम याद नहीं है। बहुत कम लोगों के पास पुण्यवानी थी और उनकी तारीफ हो गई, उनके नाम आज भी आगमों में मिलते हैं, राइट? कहते हैं ना वो स्थूली भद्र के बारे में ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने जो तपस्याएं की ब्रह्मचर्य की, कोषावेश्या के घर में रह के, कि उनकी जो पुण्यवानी इतनी है कि उनको कितनी अवसर चौबीसी तक याद रखा जाएगा, मतलब चौबीसी टाइम साइकिल्स तक याद रखा जाएगा, ऐसा वर्णन आता है। पर पुण्यवानी सबकी नहीं होती है। तो पुण्यवानी नहीं होती है तो क्या हुआ? मोक्ष तो जा रहे हैं ना, मोक्ष जा रहे हैं, तब तक काम हो रहा है, क्यों चाहिए? ये सोच करके कभी भी ये भाव आ जाए ना कि पीपल शुड नो दैट आई एम अ ग्रेट पर्सन, नो कि मैं डेफिनेटली डफर हूँ, मैं डेफिनेटली कर्मबंध कर रही हूँ। और डाइनिंग टेबल का मैं इसलिए बोल रही हूँ, ऑब्जर्व करना, आज जो मैंने ये होमवर्क दे रही हूँ, डाइनिंग टेबल पे जब खाते हो तो क्या भाव आते हैं? खिलाते हो, खिलाते मतलब गेस्ट लोगों को, घर वालों को नहीं, गेस्ट लोगों को खिलाते हो तो क्या भाव आते हैं? ठीक है, ये सब सोचना और देखना कि मैं कर्मबंध तो नहीं कर रही हूँ। चलिए आगे जाते हैं। हे श्रेणी, इस अंध्रभूति आदि अच्छा महान निर्जरा कर रहे हैं, ठीक है। हे श्रेणी, उस काल उस समय में काकंदी नाम की नगरी थी, इसमें यावत श्रेष्ठ प्रसाद और धन्य कुमार रहता था। किसी समय में पूर्वानुपूर्वी से ग्राम विचरते हुए जहां काकंदी नगरी थी और जहां शस्त्र वन उद्यान था, वहां पहुंचा और यथा प्रतिरूप अवग्रह लेकर संयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करते हुए ठहरा हुआ था। परिषद धर्मदेश सुनने के लिए निकली। उस प्रकार यावत पूर्वानुसार धन्य कुमार ने मेरे पास प्रविज्ञा अंगीकार की, यावत बिल में सर प्रवेश करता है, उसी प्रकार धन्य कुमार अनासक्त भाव से आहार करते हैं। इस धन्य अणगार के पांव आदि शरीर का सब वर्णन यहाँ कहना चाहिए। यावत धन्य अणगार तप लक्ष्मी से सुशोभित होते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखा है 14,000 साधुओं में धन्य अणगार की मुख्यता बताई जाती है, तप को ग्रेट बोला है यहाँ पे। ओके, गुणवान व्यक्तियों के यथा तथ्य गुणों के प्रतिपादन करते हुए उनका धन्यवाद आदि से उत्साह बढ़ाना चाहिए। वी शुड डू दिस, लोगों की तारीफ करनी चाहिए। बट अगेन मैंने आपको फिर से बोल रही हूँ, इतनी भी तारीफ नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? जब पता लगता है ना कि तारीफ करके सामने वाला सर पे नहीं चढ़ेगा और हम्बल रहेगा, तब तारीफ कर दो। क्यों ये बात मैं बोल रही हूँ? क्योंकि आजकल के लोग कैसे हैं, शैलो है। शैलो मतलब बहुत ओछे होते हैं ना। मान कैसे आता है? ऐसे आता है। उनमें से तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं औरतों, मतलब जो फीमेल जेंडर है, राइट, औरतों, उनको तो मान ऐसे आता है, माया ऐसे आती है, राइट। इसीलिए पुरुष ज्येष्ठ कल्प है ना जो साधुओं में बनाया, इसलिए मान की वजह से है, क्योंकि ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये सब चीजें जान करके और अच्छे बन जाओ। पर गुणगान गाओ। कब गुणगान खाओ? तपस्याओं की गुणगान गाओ। जो एक बार कभी कभी गुणगान गाना है ना तो कर दो, रोज नहीं करना है गुणगान। समझ में आया? और झूठी गुणगान नहीं करना है। झूठा गुणगान का मतलब क्या होता है? मान लो पूजा में कोई क्वालिटीज नहीं है और मैं पूजा की तारीफ कर जाऊं कि पूजा तुम तो ये ग्रेट हो, तो क्या होगा? योग्यता जब नहीं होती है ना तो क्या होता है?
आदमी डेफिनेटली बर्बाद हो जाता है। ठीक है, मैंने जो अंडरलाइन किया है मैं सिर्फ वही चीजें पढ़ रही हूँ आपको। साधु वृत्ति अंगीकार करने वालों के सामने धन्य अणगार ने कितने अच्छे उदाहरण रखे कि संसार के सारे सुखों का त्याग कर साधु बनने के बाद उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तब कर अपनी आत्मा को सुशोभित किया और आत्मशुद्धि की। अगेन मेरा सवाल ये है, साधु तो यदि मैं बन भी जाऊं तो इतनी तपस्या करने का क्या फायदा है? वो तो ऑप्शनल है ना। ये जो है ये तो नियमा के बोल नहीं है कि मैं इतनी मेहनत करूं। फिर जब साधु बन के जब मैं मोक्ष में जा रही हूँ फिर इतनी तपस्या करने का फायदा क्या है? मुझे समझाओ कोई। क्या निर्जरा अपने कर्मों फास्ट को होती जल्दी है, से क्षय करो। निर्जरा फास्ट होती है। इसका मतलब वो निर्जरा वाली भावना, जो निर्जरा भावना है ना 12 भावना में, उसमें इतना ओतप्रोत था, नहीं भैया और क्या करूं और क्या करूं और क्या करूं और क्या करूं। क्या आपके मन में आता है कि मैं और क्या करूं? मेरे को तो सिर्फ पर्युषणों के 8 दिन में आता है और क्या करूं और क्या करूं। तो मैं लेके बैठती हूँ, अच्छा ये भी कर सकते हैं, अच्छा ये भी कर सकते हैं। तब मैं 25 बोल की किताब, मतलब सॉरी 9 तत्व लेके बैठती हूँ और उसमें वो देखती हूँ, निर्जरा के एक एक भेद को देखती हूँ, संवर के एक एक भेद को देखती हूँ। फिर देखती हूँ मतलब कुछ ना कुछ करती रहती हूँ कि और क्या किया जा सकता है। पर ये रोज क्यों नहीं होता है? रोज क्यों इतनी उत्कृष्ट इच्छा नहीं होती है मोक्ष जाने की? ये भी एक होमवर्क है। होमवर्क करो, ये होमवर्क लिखना है आपको। मैं और क्या अपनी लाइफ में नॉर्मली ऐड कर सकती हूँ विदाउट हर्टिंग माय प्रेजेंट लाइफ। हर्टिंग मतलब मैं यदि आपको बोलूँ 10 समय करो तो आप बोलोगे यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, मुझे घर को भी देखना है, मुझे बच्चों को भी देखना है। तो इट्स हर्टिंग योर दिस थिंग। पर और मैं क्या कर सकती हूँ पूछो, और हम उतना पुश क्यों नहीं कर सकते हैं? ये होमवर्क है आपका। ये होमवर्क इसलिए लिखो क्योंकि जब आप होमवर्क करोगे ना आपको रियलाइज होगा कि मैं इतना कुछ और कर सकती हूँ। और मैं पता है कितना कर रही हूँ? 5% कर रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है यार मुझे तो सब ज्ञान आ ही गया है यार, मुझे तो सब पूरा जैन धर्म समझ में आता है। अब इतनी एक्स्ट्रा मेहनत करके क्या फायदा? पर ये जो तुम 4 सामायिक कर सकते हो और 2 सामायिक कर रहे हो, तो फिर मतलब कर क्या रहे हो तुम? मोक्ष की अभिलाषा तो डेफिनेटली नहीं है। आंटी कल ऐसी एक वीडियो देख रही थी, उसमें वो हाँ बोलते हैं कि साधु बन के जितनी हम लोग सोचते हैं साधु कितने मतलब कितना डिफिकल्ट होता है साधु के लिए तप करना। तो वो साधु बोलते हैं मतलब बोलते हैं कि साधु के लिए डिफिकल्ट नहीं है तप करना, घर में रह के तप करना डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको इतने लोगों की सब पूरी सेवा भी करनी करनी है पड़ेगी। डिमांड्स। तो आप तप नहीं कर पाते हो जितना साधु कर पाते हैं। बस गोचर मतलब वही सा, पाड़ने में प्रॉब्लम सा, होती है। साधु के लिए पारना इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, साधु के लिए। पर हमारे लिए, क्योंकि हमारी संसार की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, राइट? मान लो मैंने 28 की कि भाई कोई भी जीवों को नहीं मार के खाऊंगी, कुछ भी मतलब जीवों को अभय दान दिया सभी में, राइट? पर वो भी क्या है, शरीर से अभय दान दिया, कराऊं नहीं, मतलब मैं दूसरों को तो मैं खाना बना के मुझे देना ही पड़ेगा ना। सो मैं उतना नहीं कर सकती हूँ। जीव हिंसा तो मेरे, साधु को हमेशा लगता है कि भैया हमारी लाइफ इजी है तुम लोगों से। एनीवे तो पता करो क्या क्या हम लोग भी आम, ये जो है ना उत्साह बढ़ाए जो तपस्याएं करते हैं। और याद रखना तपस्याएं जितनी आप करते रहोगे ना, तो पता है क्या फायदा होता है तपस्या करने से? गेस करो तपस्या करने से क्या फायदा होता है? एनीबडी? निर्जरा तो इतनी होती ही है। मिथ्यात्व की यदि निर्जना होती रहेगी ना, तो सम्यक दर्शन आपका बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाए, टाइम रहेगा और आपकी संसार सीमित होता चला जाएगा, ये गारंटी है। तो तप को ऐड करो। बहुत कम लोग हैं जो बिना तप के भी सम्यक दर्शन टिका के रखते हैं। जनरली आप देखोगे ना, यदि तप गायब हो जाएगा ना तो संयम सम्यक दर्शन भी गायब हो जाएगा, हमेशा ये रूल है। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग जैसे कृष्ण वासुदेव और ये जो श्रेणिक राजा, अरे यार उनके पास तीर्थंकर बैठे हुए थे। कृष्ण वासुदेव के पास अरिष्णेमी भगवान थे और श्रेणिक राजा के पास महावीर स्वामी भगवान जैसे थे, और वो हर बात पे भाग भाग के महावीर स्वामी भगवान के पास रोज व्याख्यान सुनने सुनने जाते। काम कौन करता था? काम तो अभय कुमार और दूसरे लोग करते थे। व्हाट वाज श्रेणिक राजा मोस्ट ऑफ द टाइम डूइंग? सो मेरे को यदि
राजा बन के कुछ काम नहीं करना है और मुझे सिर्फ महावीर स्वामी भगवान जैसे मिल जाएंगे तो मैं सम्यक दर्शन फिर भी टिका पाऊंगी। बट आज की डेट में सम्यक दर्शन को टिका पाना आसान काम नहीं है। उसके लिए बेस्ट है कि तुम तप करना चालू कर दो, कुछ भी। एक महाराज साहब थे, बहुत हाई लेवल के तप करते थे, मतलब ऐसे ही तपस्या जैसे ये महाराज साहब कर रहे थे ना धन्यवाद, वैसे ही तपस्या पे तपस्या करते जाते थे। अचानक किसी ने उनकी तारीफ करते हुए बोला कि अभी भी इतने सालों के बाद भी अभी वो तपस्या कर रहे हैं। तो मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया, वो बंद कर भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? सोच के देखो। बॉडी यूज टू हो जाती है ना फिर। बॉडी यूज टू नहीं, हो वो जाती इस है और लेवल पे पहुंच गए निर्जरा करके कि नहीं वो भी। और जब वो इतनी तपस्या करके जितनी निर्जरा होती है ना, तो वो जो मन के अध्यवसाय है ना, एक बहुत हाई लेवल पे रहते हैं, हाई लेवल के, क्योंकि इतनी तपस्याओं में है, इतनी निर्जरा हो रही है, तो एक हाई लेवल की जो जो अध्यवसाय है ना, यदि वो व्रत कम करेंगे ना तो वो अध्यवसाय कम हो जाए, गिरेंगे। अध्यवसाय गिरेंगे ना, तो उनको खुद को बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे मेरे अध्यवसाय गिर रहे हैं। सोच के देखो, जब आपने सबसे पहले बार धर्म किया था, जब सबसे हाई पीक आपको आया था, जब आपको जैन धर्म समझ में आया था, तब आप कितनी तपस्या करते थे। फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? तपस्याएं कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, और अभी कितनी हो गई? अभी हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई। होता है ना पूजा, इजंट दिस द फैक्ट? हाँ। वाई इज आर तपस्या गोइंग डाउन? हमारी तपस्या पता है क्यों डाउन करी? जब जैन धर्म नया नया सिखाता था तो उत्साह था, वाह नई चीज सीखी है। और अभी क्या लगता है? अभी कुछ वैल्यू नहीं है। अभी मोक्ष जाने की भी इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि याद नहीं कराती ना बार बार के मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है। तो आपको मोक्ष जाना है ना, प्लीज उठो, तपस्या करो। दिस इज वे। महावीर स्वामी भगवान अनुत्तरोपातिक दशांश सूत्र में ये सिखा रहे हैं, मोक्ष में जाने का यही तरीका है। क्या तरीका है? तपस्याओं के अंदर चले जाओ। ठीक है। ठीक है। सॉरी, बोला था, झूठी बात करके किसी को ऊंचा चढ़ाना निरर्थक है। ये कभी धर्म में कभी मत करो। मैं कपड़ों के बारे में बोल दूं आपको, ठीक है? मान लीजिए कोई आपकी ड्रेस को देख के मैं बोल दूं, झूठी भी तारीफ कर दूं कि आपकी बहुत अच्छी ड्रेस है, तो भी चलेगा। पर धर्म के मामले में झूठी प्रशंसा बिल्कुल मत करना। आदमी सर पे चढ़ेगा, वो अपना जैन धर्म ही बंद कर देगा। इसी आपने और आपकी वजह से, क्योंकि आपने उसकी झूठी प्रशंसा की। एज ए टीचर यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर तारीफ करने से पहले करना। तो आप में से कोई लोग जो पढ़ाते हैं ना, रजनी जी आप पढ़ाते हो ना दूसरों को? हाँ चंचल जी आप भी जी पढ़ाते हो ना? बिल्कुल तारीफ नहीं करनी है। यदि सचमुच गुण उत्पन्न हुए हैं सामने वाले में, तो उन गुणों को हाईलाइट कर सकते हो, वो भी साल में एक दो बार, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा करने से क्या होगा? वही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो सामने वाला डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पे वही बताया है, झूठी प्रशंसा करके को ऊंचा चढ़ाना निरर्थक है। दैट इज द वर्स्ट यू कैन डू। ठीक है। हमको लगता है हम एनकरेज कर रहे हैं, वो एनकरेज नहीं होते हैं। एनकरेज आदमी अंदर से हो जाता है, यदि उसको होना हुआ होता है।
तब श्रेणीक राजा ने श्रमण भगवान महावीर स्वामी भगवान से ये वृत्तांत सुनकर और मन में धारण कर हष्ट पुष्ट होकर भगवान महावीर स्वामी को 3 बार दक्षिणी ओर से आरंभ कर प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करके वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके धन्य अणगार के समीप आया। धन्य अणगार को 3 बार अदक्षिणा प्रदक्षिणा करके वंदन नमस्कार किया और इस प्रकार बोला, हे देवानुप्रिय, आप धन्य हैं, अच्छे पुण्यशाली हैं, अच्छे लक्षण वाले हैं। हे देवानुप्रिय, आपने मनुष्य जन्म और जीवन का फल भलीभांति प्राप्त किया है। कर श्रेणीक महाराज ने धन्य अणगार को वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास आए और श्रमण भगवान महावीर को 3 बार ये मैं विवेचन कर रही हूँ। सुनकर श्रेणीक राजा का हृदय प्रसन्नता से हष्ट पुष्ट हो गया। भगवान को वंदन नमस्कार कर वो धन्य अणगार के पास आया जहां से ये सब वही है। ठीक है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। संथारा। तत्पश्चात धन्य अणगार को अन्यथा मध्य रात्रि के समय धर्म जागरण जागते हुए इस प्रकार अध्यवसाय चिंतन और मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ कि मैं निश्चय ही इस प्रधान तप से अत्यंत स्कंदक मुनि जैसा विचार हुआ, मतलब मेरा बॉडी खत्म हो गया है। तत्पश्चात प्रातःकाल होने पर भगवान से आज्ञा प्राप्त की, स्थविर भगवंतों के साथ विपुल गिरी पर चढ़े। वहां 1 मास का संलेखना करके 9 मास तक चारित्र पर्याय, 1 महीने, मतलब पहले तो जब उनको पहले जमाने में क्या होता था, ये माउंटेन पे क्यों चढ़ते थे, स्थविर मुनियों के साथ विपुल गिरी पर चढ़े। जब पता होता था कि मुझे संथारा लेना है तो वो दे वुड क्लाइंब अ माउंटेन, ठीक है, वहां पे वो संथारा पचकते थे। तो 1 मास का संलेखना करके 9 महीने तक चारित्र पर्याय पालकर यावत काल के समय काल करके उद्र चंद्रमा विमान को लांग कर यावत नव गवैय के विमान पाथरों को लांग कर सर्वासित नाम के विमान में देव रूप में उत्पन्न हुए तथा स्थविर मुनि पूर्वोक्त रीति से कायोत्सर्ग करके धन्य मुनि के उपकरण आदि लेकर नीचे उतरे। मतलब जो दूसरे साधु थे ना, वो उनके जब पता लग गया ना उनको कि धन्य कुमार की डेथ हो चुकी है, तो वो उनके जो उपकरण थे वो लेके नीचे उतरे, यावत उनके भंड उपकरण है ऐसा कहकर भंड उपकरण भगवान को सौंप दिए। एक 2-3 चीजें इसमें देखने वाली है कि ये माउंटेन पे चढ़ने की जो प्रक्रिया है ना, इसको समझो कि माउंटेन पे क्यों चढ़ा जाता है। पहले आप तो घर में भी रह के संथारा कर सकते हो, ये माउंटेन पे क्यों चढ़ रहे हैं। पहले जमाने में तुम देखो, शिखर जी में कहते हैं इतने सारे लोग सिद्ध हुए, तो क्या ऊपर नहीं रहते थे वो लोग। जब उनको पता लगता था कि हम लोग अभी मरने वाले हैं, जैसे इनको पता था कि मेरी बॉडी कुछ करेगी नहीं अभी, तो संथारा ग्रहण करके ऊपर गए, वहीं पे उनकी बॉडी को भी नीचे नहीं लेके आए। देखो, उपकरण लेके आए, बॉडी को नीचे नहीं लेके आए, तो बॉडी का क्या हुआ होगा। दूसरे साधु तो जला भी नहीं सकते, दफना भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। साधु क्या करता है, जब दूसरा साधु डेथ हो जाता है तो दूसरा साधु क्या करता है, उसके उपकरण ले लेता है, उसको ठीक वीक करके वहीं छोड़ के जो भी श्रावक आते हैं श्रावक को हैंड ओवर करके आगे निकल जाते हैं। दे डोंट इवन क्राई। तो ऐसा ही किया उन लोगों ने, जब उन साधुओं के साथ ऊपर गए, दूसरे साधु उनको जब 1 महीने का संथारा आया, वो नीचे आके उनके भंडकुपरण वापस भगवान को सौंप दिए। एंड ही, सो यू नो दैट ही इज डाइड। आई हैव 2 क्वेश्चंस। आपको पता है उनकी दीक्षा पर्याय कितनी थी, कितनी थी दीक्षा पर्याय? 9 मास तक चारित्र पाला, और 9 महीने में 1 महीना तो वो संथारा अनशन वाला था, फुल था, यानी 8 महीने तक दीक्षा पाली, उसी में उनका बॉडी का बाजा बच गया। ठीक है, बॉडी का बाजा अच्छे से बच गया। फिर क्या किया उन लोगों ने, मैं भी चढ़ता हूं और 1 महीना और भूखा रहता हूं। 9 महीने जब उनकी दीक्षा हुई थी तो क्या बताया था कि वो बहुत बूढ़े थे, अशक्य थे, ऐसे कहीं बोला नहीं, बोला ना। धन्य कुमार तो नॉर्मल एंजॉय करता था, भद्रा माता का बेटा था, तो वो बूढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि माता जिंदा है तो बच्चा भी इतना बूढ़ा नहीं होगा।
हाँ, यानी वो मिड एज के थे, मतलब इतने ज्यादा उम्र के नहीं थे। फिर कैसे 9 महीने में यार उनकी डेथ हो गई? सोच के देखो, मतलब सोचो व्हाट वाज द रीजन? 9 महीने में क्यों मरे? हाँ, बॉडी साथ नहीं दे रही थी और कर्मों की निर्जरा भी मतलब और आयुष्य भी ज्यादा उतना ही स्ट्रिक्ट था थी। उनका, क्या बोल रहे हैं चंचल जी? आयुष्य उतना ही होगा। ये आयुष कैसे उतना था? उनका आयुष्य उतना था और उन्होंने उसको निर्जरा और तप से और भी वो कर दिया। वो तो आपका भी आयुष फिक्स्ड है, फिर आप भी लग जाओ निर्जरा तप में उतना ही चंचल जी। ये आर्ग्यूमेंट तो मैं आपके हर आदमी का आयुष फिक्स्ड है एक एंगल से देखो तो चंचल जी, ये कारण नहीं है। तो जो खाएगा ही नहीं, खाएगा ही कितने दिनों के बाद खाएगा, उसमें आइमिल, आइमिल का मतलब वैसे ही होता है कि भैया मैं एक टाइम खाऊंगी, ऊपर से वो भी उजित का मिलेगा कहाँ पे? कभी पानी मिला तो कभी खाना नहीं मिला, कभी खाना मिला तो पानी नहीं मिला, जो मिला खा लिया, वो भी खुद जा रहे हैं लेने, राइट? कितने घर चले जाएंगे वो भैया लेने के लिए? कितना गया होगा पेट में? तो बेसिकली खाना कम गया ना, इसीलिए उनकी डेथ इतनी फास्ट हो गई, ये सोचो चंचल जी। हाँ, अगेन सवाल खड़ा होता है, मैंने ना अभी दूसरी क्लास में ना मैं बंध तत्व करवा रही हूँ, तो बंध तत्व में ना आप लोगों से ये मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि बंध तत्व का रूल है, ये इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, सोच के देखो कि जितनी वीतराग दशा से धर्म होगा ना, उतनी स्थिति बंध कम होगा, ये बात आपको पता है ना? तो जैसे केवली भगवंत केवल ज्ञान के बाद कितनी स्थिति का बंद करते हैं? एक समय की स्थिति का बंद करते हैं, राइट? पर मान लो, ठीक है, केवली भगवंत को तो छोड़ दो, बड़े बड़े साधु होते हैं, राग द्वेष बेर मिनिमम करते हैं, तो उनकी स्थिति छोटी होती है, क्योंकि छोटी स्थिति अच्छी मानी जाती है, बड़ी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि बड़ी स्थिति का मतलब है आप संसार में ज्यादा रह रहे हो। सो जितना वीतराग दशा में धर्म होगा ना, उतनी स्थिति बंद कम होगा। पर यहाँ पे देख रहे हो कि वो मर के सर्वात सिद्ध में गए, और सर्वात सिद्ध में मैक्सिमम स्थिति है 33 सागरोपम की, मैक्सिमम स्थिति सागरोपम की है, यानी 33 सागर तक वहीं पे रहेंगे वो, ठीक है? हाँ, तो मेरा सवाल ये है, ये कैसे मैच खाता है? कैसे मैच खाता है, समझाओ मुझे। सवाल समझ में आया? भी संसार नहीं बढ़ाएंगे ना, सर्वार्थ सिद्ध में वो तो धर्म ध्यान। मेरा सवाल, लिसन टू द क्वेश्चन पूजा, मेरा सवाल ये है, जितनी ज्यादा देखो, मैं जितना राग द्वेष में मैंने तुमको खाना दिया, ठीक है, मैंने खाना दिया तुमको, पर मैंने राग द्वेष करके खाना दिया, तो स्थिति लंबी होगी ना, राग द्वेष ज्यादा किया। पर मैं वीतराग दशा में राग द्वेष कम, ऑलमोस्ट, वीतराग दशा तो बोलना बड़ा गलत बात है क्योंकि वो तो केवली का होता है, पर राग द्वेष एकदम कम करके मैंने खाना दिया, तो स्थिति मेरी कम होनी चाहिए ना बंद। इस साधु ने कहीं लिखा कि उसने राग द्वेष ज्यादा किया है? वर्णन तो यही आ रहा है ना कि उसने राग द्वेष एकदम कम किया होगा, कम किया होगा ना, कम से कम, फिर जाके तपस्या की होगी, फिर भी इसको उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की मिली फ्यूचर की, ये कैसे समझना? हाँ, आंटी कोई तो मतलब वो पुण्यानुबंधी पुण्य भी तो बांध रहे हैं ना, वो तब मतलब तब जो किया। पुण्यानुबंधी पुण्य जो तुम बोल रही हो ना, वो तो रस के बारे में, मैं तो स्थिति के बारे में बात कर रही हूँ। स्थिति, स्थिति का मतलब होता है टाइम। किसी को समझ में आया सवाल के नहीं? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ममता जी आप ओल्ड स्टूडेंट हो, सोनल यू शुड नो, रजनी जी आप लोग सब ओल्ड लोग हो, चंचल जी आप लोग ओल्ड लोग हो, मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है। आंटी क्वेश्चन समझ में आया पर आंसर नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ गया कि वो 33 सागरोपम की उनकी मे बी वो था उतना टाइम पीरियड उनके हाथ में, जैसे वो फर्स्ट आरे में गए ना अपना श्रावक फर्स्ट देवलोक में, बिकॉज उनके पास टाइम पीरियड ही उतना था स्पेंड करने का। आनंद श्रावक इज इन फर्स्ट देवलोक। नहीं, पर मेरा सवाल ये है कि एक रूल ब्रेक हो रहा है ना, क्योंकि हाँ हाँ बंध तत्व का एक रूल है कि यदि मैंने जितना राग द्वेष कम में मैं तपस्या करती हूँ, स्थिति मेरी छोटी होगी, स्थिति मेरी छोटी होनी चाहिए ना टेक्निकली। यहाँ पे तो धन्य अणगार ने इतनी जबरदस्त तपस्या कर ली, वीतराग दशा में ही की होगी, डेफिनेटली की होगी, फिर भी उसको 33 सागरोपम की इतनी लंबी स्थिति मिली। मेरा सवाल है क्यों? वो 7 लव बाकी रह जाते, इज दैट द थिंग दैट्स कमिंग?
नो नो नो, थिंक मोर। चंचल जी थिंक मोर, रजनी जी थिंक मोर। सोचो सोचो दिमाग, ये सब आपको जवाब देने आने चाहिए। मैं उस क्लास में कर रही हूँ, मैं ना डिकोडिंग आगम की क्लासेस में यही बंद तत्व चल रहा है। अब मैं उनको ये सब एग्जांपल्स नहीं कोट कर सकती, इसलिए मैं आप चंचल जी सोच सकते हो आंसर? पुनवानी भोगनी तीन बाकी भाव रह गई। 3 भाव बाद मोक्ष जाना होगा, इसलिए 1 भाव और करना पड़ेगा। इसका आंसर ये है, प्रति समय सम्यक दृष्टि जीव कितनी स्थिति का बंद करता है? तो उसका आंसर है, प्रति समय वो अंतोकोड़ा कोटि सागरोपम का बंद करता है। समझ में आया? यदि मैं सम्यक दृष्टि हूं तो मैं कितनी की स्थिति का बंद करूंगी? अंतकोड़ा कोड़ी, मतलब मैं अंतकोड़ा कोड़ी का बंद करूंगी। अंतकोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागरोपम, बड़ा अमाउंट प्रति समय में करूंगी यदि मैं सम्यक दृष्टि हूं तो, ठीक है। यदि मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूं तो उससे 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक का बंद होता है। तो यदि मेरे को सम्यक दृष्टि की स्पर्शना हो गई है तो मेरा बंद कितना होगा? अंताकोड़ा कोड़ी होगा। कंपेयर टू अंताकोड़ा कोड़ी सागरोपम, 33 सागर तो कुछ भी नहीं है भैया। समझ में आया? प्रति समय सम्यक, मान लो मैं सम्यक दृष्टि हूं तो प्रति समय सम्यक दृष्टि जीव कितनी स्थिति का बंद करता है? अंतो कोड़ा कोड़ी सागरोपम का। ये बात पक्की है? उससे ज्यादा का यदि मान लो गलती से कर भी देगा, गलती से किसी कषाय भक्त कर लेगा, जैसे महावीर स्वामी भगवान के जीव ने शैया पालक के कान में जब डाला तो लंबी स्थिति का बंद कर भी लिया होगा, तो आगे चल के धर्म करके उसको फिर से अंताकोड़ा कोड़ी में लाने की कैपेसिटी समय दृष्टि में होती है। इसका मतलब जीव कितनी स्थिति का बंद करता है? अंताकोटा कोटि सागरोपम का बंद करता है। अंताकोटा कोटि का मतलब होता है 1 करोड़ इंटू 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? आई थिंक 7 8 होते हैं, इंटू 1 करोड़ सागरोपम। तो 8 7 यदि इसके 0 7 8 इसके 0 है, 7 और 8 इसके 0 है, मतलब 16 जितने क्या देख लेना कितने जीरोस होते हैं करोड़ में, यानी 16 जीरोस सागरोपम का कौन बंद कर रहा है? प्रति समय हम लोग बंद कर रहे हैं। इसने जो सिर्फ 33 सागरोपम का बंद किया, राइट, कंपैरिजन में बहुत कम था। समझ में आया? इतने 1 के आगे इतने जीरोस, 16 जीरोस लगाओ, उसके सामने 33 सागर तो कुछ भी नहीं है। समझ में आया? द रूल इज स्टिल देयर। हमारे दिमाग में ना 33 सागरोपम बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी लंबा टाइम है। हमको नहीं समझ में आता कि प्रति समय मैं अंताकोड़ा कोड़ी सागरोपम का स्थिति का बंद हर चीज में कर रही हूँ, हर चीज का। ठीक है? इतना वीतराग दशा में काम करना चालू करो कि स्थिति और कम होती चली जाए, और कम होती चली जाए, और कम होती चली जाए, नहीं तो संसार ही बढ़ रहा है ना। समझ में आ गया? रजनी जी, ये जो मैंने समझाया समझ में आया? हाँ बिल्कुल समझ आया। तो आपको क्या समझ में आना है कि हमको लग रहा है अंताकोड़ा कोड़ी भी बड़ी छोटी चीज है? नहीं भैया, सम्यक दृष्टि के लिए ये भी बहुत बड़ी चीज है, इससे भी छोटा करना है। और इसको कैसे छोटा और करोगे? वीतराग दशा में जाओ ना, दिमाग को वीतराग दशा में लेके जाओ। आपको संसार में हर चीज करने को अलाउड किया जा रहा है, 17 पाप स्थान का अलाउड करने को किया जा रहा है, बट राग द्वेष करने को अलाउड नहीं किया जा रहा। माइंड से क्या करना है? माइंड से राग द्वेष कम करके वही चीज करनी है। यदि आप बोलो मृग्या ने अगर आप आपने किए, कौन सा ये तो होगा कि आप है ना 17 पाप स्थान का करते हो, दादागिरी से बोलोगे किंतु यू विल नॉट से अरे मैं तो करके रहूंगी पूजा। इट्स नॉट अ राइट विच महावीर स्वामी भगवान डज नॉट गिव यू द राइट टू डू 17 पाप स्थान। ही अलाउज यू, ही सेज कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है पूजा टू दैट, क्योंकि भगवान लगता है तुम अपने आप को बचाओ, पर शरीर से बचाना है, माइंड से वीतराग दशा में जाना है। तो मेरा सवाल नेक्स्ट ये है कि रजनी जी, आपने वीतराग दशा में जाने के लिए क्या मेहनत कर रहे हो? कितना प्रैक्टिस कर रहे हो? रोज चेक कर रहे हो अपने राग द्वेष का लेवल अपने सिस्टम के अंदर? राग द्वेष कितना है? कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि अभी भी उतने का उतना है? कभी ज्यादा बढ़ गया, कभी नहीं कम हो गया?
चेक कर रहे हो? हाँ ऐसा तो हाँ चलता रहता है, लेकिन जो पहले था ज्ञान दशा में उससे तो कम किया है, लेकिन फिर भी अभी भी नहीं भाव ऊपर नीचे होते हैं। नहीं, और कम करो, और कम करो। यदि तीसरे भव में जाना है ना, मैंने बताया ना, स्थिति यदि आपको छोटी करनी है ना, तीसरा भव में स्थिति छोटी करने के लिए आपको इस भव के अंदर वीतराग दशा, जैसे मैं देखो, वीतराग दशा तो केवली का होता है, तो मैं कि मतलब कषायों को राग और द्वेष को ऑल टाइम लो, मतलब ऑलमोस्ट ग्राफ को ऑलमोस्ट नो नो के बराबर ले जाओ। ये करना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा, तो ही तीसरे भव में आएगा। तीसरे भव में जाने के लिए आपको राग द्वेष को ऑल टाइम लो, मरने के वक्त नहीं चाहिए, अभी भी चाहिए। तो आपको हर चीज अलाउड है, खाना पीना, पैसे, कपड़े, ज्वेलरी, राइट, स्वयं रक्षा, सेल्फ डिफेंस में सब कुछ अलाउड है, 17 पाप स्थानक अलाउड है, माइंड से वीतराग दशा के साथ, राइट। यदि ये बात आपको समझ में आ जाएगी ना, तो ही आप तीसरे भव में मुक जाओगे, नहीं तो आप स्थिति तो अंता कोड़ा कोड़ी की करोगे। रजनी जी आप बंद, फिर कब जाओगे? बिल्कुल। तीसरे भव में फिर नहीं आने वाले आप, फिर कब जाओगे? तो बड़ा आ जाओ। महावीर स्वामी भगवान को आपके सम्यक दर्शन के बाद 27 मुख्य भव लग गए, ठीक है। इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड एग्जाम्पल। देर आर तीर्थंकर जिनकी खट 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 सम्यक दर्शन की स्पर्श हुई, खट 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 निकल गए। तो आप दूसरे तीर्थंकरों का एग्जाम्पल लो कि कैसे वो खट से उन्होंने राग द्वेष को कंट्रोल किया, बॉडी से जो मर्जी करो, राग द्वेष को इतना कंट्रोल किया और जल्दी से जल्दी निकल गए। ठीक है रजनी जी, आज का बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल। आपका होमवर्क है, अपने राग द्वेष को चेक करो कितना कम हुआ है, राइट। ये बोल के बैठा था कि मेरे तो दिन में मेरी 2 समायके हो जाती है ने, मेरा ये इतने 5 आगम मैंने पढ़ लिए, राइट, और मेरे को तो जैन धर्म समझ में आता है, इज नॉट गुड इनफ, इज नॉट गुड इनफ, इज नॉट एट ऑल गुड इनफ। ठीक है, आप लोग खुश हो आपकी साधना से, आपको खुश नहीं होना है, अपनी साधना से नहीं होना है, खुश नहीं होना है। क्या करना है? निर्जना और संवर के भेद लेके बैठो और बोलो और मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट कैन आई डू मोर, और क्या किया जा सकता है। ये सिर्फ संवत्सरी वाले दिन में और प्रजुष्णों के दिन नहीं करना है, अभी भी कर सकते हो। और राग द्वेष कैसे कम करना है ये आपको अच्छे से पता है, इसमें इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, बट लक्ष्य तो लाओ। लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मैं भी इसी धन्ना अणगार की तरह, इसने साधुपने में जो कर दिखाया ना, मैं श्रावकपने में कर दिखाऊंगी। क्या कर दिखाऊंगी? वीतराग, और ऑलमोस्ट व्हेन आई से वीतराग मतलब केवली का मत समझ लेना, ठीक है। ऑलमोस्ट राग द्वेष एकदम माइंड बेयर मिनिमम करके अभी रख दो। कोई तारीफ कर देता है तो है, कोई अपनी तुम्हारी शक्ल सूरत की तारीफ कर देता है, भैया है तो है, बिग डील। हाँ, ब्रह्मी सुंदरी कम सुंदर होंगी, 16 सतियां कम सुंदर थी, द्रौपदी कम सुंदर थी, सीता कम सुंदर थी, फिर भी शावकपना पाला ना, ब्यूटीफुल पाला ना। आपको भी यदि तीसरे भव में जाना है, लक्ष्य तीसरे भव का होना चाहिए, तो हरकतें भी तीसरे भव की होनी चाहिए। ठीक है, आपके और मेरे कहने से कि हम तो भैया तीसरे भव में मोक्ष जा रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, करना पड़ता है कुछ। आप भी बस वीतराग दशा में करते जाओ, भगवान ने बोला है सो मैं कर रही हूँ, भगवान आपने बोला है, मैं अपने राग द्वेष को देख रही हूँ। कम करते चले जाओ, कंपटीशन तो करना बंद ही कर दो। नहीं देखना दुनिया क्या बोलती है मेरे बारे में, कैसे फर्क पड़ता है दुनिया क्या करती है, भाड़ में जाए दुनिया। क्यों? सर अपने आप को तो मोक्ष भेज लो। हाँ, जब केवल ज्ञान प्राप्त कर लोगे ना, तब जाके बहुत लोगों को फ्री में एडवाइस देना, बहुत लोग ले भी लेंगे। अभी कुछ नहीं करना, अभी अपने लिए फोकस ऑन योरसेल्फ। ठीक है, ये चीज हाँ, या पूजा। आंटी जो साधु उनके साथ जाते हैं सेवा करने के लिए, तो हाँ फिर वो लोग भी क्या मतलब 1 मंथ का अनशन करते हैं, मतलब हाँ, कुछ हाँ कुछ ऐसे ही होते हैं, वहां पे कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वो भी अनशन। बट ये लोग है ना, उन्हीं को भेजा जाता है जो सेवा कर सके इन लोगों की, हाँ क्योंकि ज्यादातर ये लोग मतलब इसमें लिखा नहीं है, पर ये लोग जो लोग होते हैं ना, पादमोकम संथारा करते हैं, मतलब इनकी सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब इन धन्य अणगार की।
तो इसलिए मान लो पादव कर भी दिया, पर एटलीस्ट बैठना, चौकीदारी तो करनी पड़ती है ना, सब कुछ तो करना पड़ता है। तो वो सब किया, तो बस अपनी साधना की, अपनी की और चौकीदारी की, वो सब किया, धर्म सुनाया, धर्म बैठे और धर्म सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं। जब देखा, बार बार चेक कर लो कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, उतना किया, ज्यादा सेवा नहीं करनी पड़ती है, उतना किया। फिर वो लोग नीचे आ गए, नीचे आके सब ठीक हो गया। भेजा ही स्ट्रॉन्ग लोगों को जाता है, सब मारा साहब और किसी को भी नहीं भेजा जाता है। चलो, आई एम हैप्पी कि मेरा कंक्लूजन आ रहा है, क्योंकि ये पैराग्राफ मेरा हाई पॉइंट था, ठीक है। क्योंकि मैंने जब ये आगम लास्ट बार पढ़ा था ना, तो मैं ना ये सोच रही थी कैसे एक जवान आदमी ने, जवान का मतलब 50 साल के जवान नहीं होते हैं, 30 साल के आसपास के वाले आदमी ने 9 महीने के अंदर कैसे अपने बॉडी को जीरो किया होगा, कैसे अपनी बॉडी को खत्म कर दिया होगा। सोचो कैसी तपस्या की होगी। सोच के ही ना मेरे मन में इनके प्रति बहुत विनय आया, और यही लग रहा था कैसे किया होगा, कैसे किया होगा। 9 महीने में शट डाउन कर दिया पूरा सिस्टम, वो भी 30, और मतलब मेरी 50 की उम्र के अंदर ये सब करना चालू करूँ ना, तो भी 9 मंथ्स बहुत छोटा टाइम है, मतलब इतनी तपस्या की होगी। तपस्याओं का मैं नहीं बोलती, वीतराग दशा की बात मैं कर रही हूँ कि 33 सागर लेवल की हमको बड़ी स्थिति बांधनी नहीं है, बड़ी स्थिति नहीं बांधनी है। चलिए आगे चलते हैं। मृत्यु के अनंतर जो ध्यान किया जाता है उसको परिनिर्वाण प्रत्यक्ष कायोत्सर्ग कहते हैं, ठीक है। हे भगवान, भगवान गौतम ने श्रमण महावीर स्वामी को संबोधन कर भगवती सूत्र में वर्णित स्कंदक मुनि के वृत्तांत के अनुसार पूछा। तब भगवान ने गौतम स्वामी से कहा कि यावत सर्वाचित विमान में उत्पन्न हुए, मतलब ये वर्ड से। तो हे भगवान, धन्य देव की कितनी काल की स्थिति कही गई है, 33 सागरों की स्थिति कही गई है, गौतम स्वामी को कहा है 33 सागर। हे भगवान, वे धन्य देव देवलोक से चव कर कहाँ जाएंगे और कहाँ उत्पन्न होंगे। हे गौतम, वे महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होंगे, दीक्षा ग्रहण कर सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, सभी कर्मों से मुक्त होंगे, निर्वाण प्राप्त करेंगे और समस्त दुखों का अंत करेंगे। खत्म हो गया, ठीक है। इस प्रकार है जम्बू श्रमण भगवान यावत मोक्ष पधारे, भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम अध्ययन में ये अर्थ कहा है। खत्म ये चैप्टर, ठीक है। अब सेम चैप्टर सुनक्षत्र कुमार का परिचय, ये द्वितीय अध्ययन आया। तृतीय वर्ग के प्रथम अध्ययन में धन्य अणगार के तपो में आदर्श जीवन का वर्णन करने के बाद अब सूत्रकार द्वितीय अध्ययन का वर्णन करते हैं, जिसका प्रथम सूत्र इस प्रकार है। हे भगवान, प्रथम अध्ययन के पूर्वोक्त अर्थ कहा है, तो द्वितीय अध्ययन का क्या अर्थ कहा है इत्यादि उत्प्रेक्ष प्रस्तावना जानना चाहिए, मतलब पहला समझ जानना चाहिए। सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू, उस काल और उस समय में काकंदी नगरी में भद्रा नाम की साथ वही रहती थी, ये भी अलग थी। वह समृद्धशील थी। वह भद्रा सातवाई का पुत्र सुनक्षत्र नामक कुमार था। उसके अंगोपांग हीनता रहित परिपूर्ण थे। यावत वह रूपवान था, 5 धाइयों द्वारा उसका लालन पालन किया जाता था। जब वह युवक हुआ तब धन्य कुमार के समान 32 कन्याओं के साथ उसका विवाह किया और 32 भवन आदि दहेज दिया। यावत वह अपनी पत्नियों के साथ यावत सर्वश्रेष्ठ प्रसाद में सुख का अनुभव करता हुआ विचरता था। हे भगवान, यदि मोक्ष प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 9वें अंग अनुत्तरपाती के तीसरे वर्ग में प्रथम अध्ययन को पूर्वक भाव फरमाया है, तो हे भगवान, अनुत्तरपातिक नामक 9वें अंग में तीसरे अंग में दूसरे अध्ययन का प्रभु ने क्या अर्थ प्रतिपादन किया है, जो कृपा से फरमाए। मैं एक चीज आपको ना यहाँ पे एक और सी चीज हाईलाइट कर सकते हैं। आपने देखा कि जितने लोग भी अमीर होते हैं ना, वो धर्म कर रहे हैं। जितने अमीर से अमीर लोग हैं, 32 कन्याओं के साथ शादी हो रही है, किसी की 8 कन्याओं के साथ शादी हो रही है, किसी की 16 कन्याओं के साथ शादी हो रही है, अमीर अमीर लोग दीक्षा ले रहे हैं। ये लोग तो काम भी नहीं करते थे। माँ बिजनेसमैन कर, माँ बिजनेस मतलब शी वाज अ वुमन, वो कमाती थी। आधे लोग तो बस बैठ के एंजॉय करते थे, जैसे धन्ना शालीभद्र क्या काम करते थे। शालीभद्र क्या करता था? कुछ नहीं, सीरियसली कुछ नहीं। धर्म हम
पुण्यवानी को ना कभी ये नहीं समझते कि हमने कुछ धर्म किया था, इसीलिए हम पुण्य प्रकृति की वजह से अमीर बने हैं। और हमको क्या लगता है अभी हम पुण्य एंजॉय करें, नॉट रियलाइजिंग पुण्य जो है ना धर्म की वजह से मिला है और उससे ज्यादा और धर्म होता है। जब तुम ये बड़ा साइकिल समझोगे ना तब तुमको रियलाइज होगा कि पुण्य वाले लोग क्यों मोक्ष में जा रहे हैं। कंचन आंटी कई बार बोलती है कि आशिमा पुण्य का वर्चस्व है, इसीलिए भगवान के 10 श्रावक का जिसमें वर्णन है ना, तो भगवान ने उसमें गरीब श्रावकों का वर्णन तो किया ही नहीं। सभी एक से एक अमीर थे। किसी के पास 20,000 गाय ने, 40,000 गाय ने, 60,000 गाय ने, 80,000 गाय। अमीर लोग हैं सारे के सारे। आगमों में राजा लोग दीक्षा ले रहे हैं, ये लिचवी और ये सब रात के ले रहे हैं। अमीर क्यों ले रहे हैं? वाय अमीर पूजा? पुण्यशाली जीव को धर्म का टेक ज्यादा होता है क्योंकि पिछले भवों में धर्म किया होता है। ये सोच करके आप खुद सोचो, क्या आप लोग सब पुण्यशाली जीव हो? चंचल जी क्या पुण्यशाली हो? रजनी जी पुण्यशाली हो? हाँ है, पुण्य तो हाँ है। पुण्यशाली तो बहुत है। हाँ, जरूरत से ज्यादा है। इसका मतलब पिछले भव में कुछ धर्म किया था तो पुण्यशाली बने ना। फ्री में तो बिल्कुल। पुण्यशाली बनते नहीं हो। फिर क्या हम्म, किया? फिर क्या किया बताओ? यदि एंजॉय किया, भोगा और धर्म नहीं किया, वो पुण्य वे को वेस्ट कर दिया। बिल्कुल ये भाव आपका पिछले भव में जो किया था ना उसको बढ़ाना है, उसको कम नहीं करना है, धर्म बढ़ाना है। पिछले भव में धर्म किया था, इस भव में मिला है, तो इस भव में और बढ़ाओ और आगे जाओ। बिल्कुल। इससे और आगे ज्यादा मिलेगा। तो उससे क्या करना है? और ज्यादा धर्म करना है। हम्म, कभी सैटिस्फाइड मत हो जाओ, हैप्पी मत हो जाओ। वरना लोग कैसे हैप्पी होते हैं? बहुत धर्म कर लिया हमने, बहुत है पुण्यवानी। नेवर बी सैटिस्फाइड। जितने ज्यादा पुण्यशाली हो, ये आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है ज्यादा पुण्यशाली का, पूरी का पूरी प्रोबेबिलिटी है कि पिछले भव में धर्म किया है। हाँ बिल्कुल। आशिमा जी एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ, जैसे ना जब ये सुनते हैं ना क्रोड़ा क्रोड़ी हर प्रति समय बांध रहे हैं कर रहे हैं, तो वो सोच के एक हताशा सोच के सी और आ जाती है मन में, मतलब यूं उदासीनता आ जाती है कि अरे यार, जैसे सोचते हैं ना कि ये करोड़ा करोड़ी हाँ हाँ, तो उसमें उदासीनता क्यों आ प्रति रही है? समय क्योंकि बहुत बांध लंबा लग रहा है। रहे हैं हम। पर हेलो, उदासीनता आवाज आ रही है? की ब्रेक हो रही है थोड़ी। यदि इंटरनेट आप यदि मोबाइल का यूज करना चालू कर दो ना थोड़ी देर के लिए तो अच्छा है। मेरा भी घर का वाईफाई नहीं चल रहा था तो मैंने तो मोबाइल का डेटा यूज करना चालू। मोबाइल डेटा चालू कर लो ना प्लीज। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि मेरी मेरी लाइफ बहुत लंबी है, कोड़ा कोड़ी मानो नहीं, मतलब बेर बांध मिनिमम। इतना रहे हैं उसके मुकाबले तो बिल्कुल, मतलब कितनी सी निर्जरा कर पाते हैं दिन भर में, ऐसा लगता है। मतलब हालांकि यूं माइंड से भी कोशिश करते हैं कि हर वक्त करते रहें। जैसे वो धोवन पानी बनाया तो भावना करते रहते हैं कि चलो धोवन पानी घर में बन गया है तो कोई भी 5 पधारे, श्रावक पधारे, लेकिन फिर भी हर वक्त नहीं, माइंड से भी नहीं हो पाती। रजनी जी यही प्रॉब्लम है, हमको हर बार में जाना पड़ेगा। आपकी उम्र शायद आपकी थोड़ी छोटी है, ठीक है, पर विद इन 5 years 10 years तो आपको इतना जाना पड़ेगा कि आप है ना मतलब दिन में काफी मतलब ऑलमोस्ट 10 घंटे धर्म में रहोगे। आप बोलोगे 10 समय के थोड़ी ना मैं करूंगी, नहीं 3 4 समय 5 6 समय के करो। और बाकी हम्म, काम जब श्रावक पने में भी ना तो आपका दिमाग धर्म के एंगल पे ही सोचेगा। ये बात जी। याद रखेगा। हाँ यहाँ हाँ तक कि रजनी जी आप नहा भी रहे होगे ना तो वहां पे भी आपको धर्म के कोई आइडियाज आएंगे। आप पूरा तभी धर्म में हो सकते हो जब आप आगम पढ़ रहे हो, जब आप बिल्कुल। कांस्टेंट मोक्ष मार्ग के में हो। मेरे को तो कई बार हम्म। ऐसे दिन होते जाते हैं कि जब पूरा दिमाग भी पूरा वही चल रहा है, मैं कुछ भी बाथरूम जाओ यार, नहा खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना तो दिमाग, यहाँ तक कि हस्बैंड और बच्चों के साथ यदि रेस्टोरेंट में जा रहे हो ना तो तुम्हारे हम्म। दिमाग में ना कुछ आइडिया आता है कि अरे यार इस चीज को ऐसे भी लिया जा सकता है। हम्म। फट से मैं कागज निकाल के कहीं लिख देती हूँ कि मैं भूल नहीं जाऊं, ठीक है। तो हाँ सब लोगों बिल्कुल। को, तो मेरे हस्बैंड को पता लग जाता है कि इसके दिमाग में ना हमें अभी भी कुछ ना कुछ वहीं पे चल रहा है। तो वो स्टेज आ जानी चाहिए रजनी जी, आ जानी चाहिए। हाँ आ हाँ। जाती है, पर अगले देखो शायद मुझे लग रहा है आपकी उम्र यदि 60 तक है ना, 60 के बाद तो यू शुड 100% गो इनटू जैन धर्म। क्योंकि 60 हम्म, तक है ना शायद आपके बच्चे सेटल हो जाते हैं, वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। 50 तक बिल्कुल। तो सेटल नहीं हुए होते बच्चे, ठीक है। तो जब आप 60 के होते हो तो बच्चे यदि सेटल हो चुके होते हैं, आप जाओ तो मैं बोलती हूँ 4 5 समय के कर लो
और बाकी काम जो दिमाग है ना पूरा मोक्ष मार्ग में डालो। बैठे बैठे डाइनिंग टेबल पे ही एक किताब लेके बैठ जाओ, सब काम हो जाता है। चौकीदारी भी हो जाती है, नौकरों को भी देख लिया, घर का काम भी हो जाता है, सारे काम हो जाते हैं। आगम नहीं, लेके बैठ कोशिश तो जाओ। करते हैं, जैसे ही घर से निकलते हैं ना कि अभी गाड़ी में चल रहे हैं, क्या कर सकते हैं, ये दिमाग चलता है। तो सबसे पहले तो पचकान नहीं किए हुए होते तो चवियम प्यारम भी वो पचकान कर देते हैं। उसके बाद लगता है कि अभी कोई काम नहीं है बोलने का तो थोड़ा सा मौन का कर ले, मतलब इस तरह से सोचते तो हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा। पर करो, करो ये धन्ना अणगार के इससे हमको यही सीखने को मिला है कि आगे बढ़ना है हमको, ठीक है? यदि ये साधु है तो हम भी तो तीर्थ में ही है ना, हम कौन सा तीर्थ में नहीं है? यदि आप तीर्थ बिल्कुल में नहीं होते तो बात समझ में आती है, आप भी तीर्थ में हो, उठो और लग जाओ। और श्रावक को इतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी तो मैंने बताया ना ये बंदा वीतराग दशा में कर रहा था, तो जाके उसको 33 सागरोपम का मिला, नहीं तो बेटा मिला, इसको हाँ भी 10 भव के बाद मिलता, राइट? बिल्कुल। नॉट इट यार, ये 10 भव में ना पता है क्या प्रॉब्लम हो, गैम्बल है। 10 भव के हम्म, अंदर मान लो मैंने 8वें भव के अंदर कुछ गड़बड़ मचा दी, होता है ना कई बार, कषाय बिल्कुल। भड़क गए 8वें भव के अंदर, मैंने कुछ उल्टे सीधे कांड कर लिए, तो बेटा फिर वहां से और 8 का फिर वो डबल लंबा हो जाएगा। हाँ, इसीलिए और ना जिन शासन नहीं मिले और कुछ कोई समझाने वाला नहीं मिले तब भी भटक सकते हैं। भटक सकते हैं। और मान लो कोई दूसरे धर्म में गलती से कुछ पैदा हो गए, बेटा उच्च पर उठना जैसा कुछ गड़बड़ा मचा दी, तो बेटा हो लिया हमारा। हाँ इसलिए बिल्कुल। बेटर है कि तीसरे भव में निकलने के लिए ना, जैसे ये आपने धन्ना अणगार को की तपस्या देखी, तो साधु बन हम्म, के वो भी बोल सकता था मैं तो 5 महाव्रत पाल रहा हूँ यार, समती गुप्ती बहुत है भैया, अपने से ज्यादा और नहीं होता है। वो भी कर सकते थे, राइट? बट बिल्कुल। उन्होंने क्या बोला, नो बॉस मैं तो अपने 9 महीने में अपना बाप, 9 भी नहीं, 1 महीना तो संधारा, तो 8 महीने में उसने अपने बॉडी का बाजा बजा दिया, हम्म, राइट? सो बिल्कुल। आपको मैं अभी कर बाजा 60 उम्र में बाजा बजाने को नहीं बोल रही हूँ, बट यदि आपकी उम्र यदि 90 तक जाए ना, और आपको लगे ना कि बस अभी दिस इज गुड इनफ, राइट? हाँ, आपके एक भी ऑर्गन फेलियर हो, आपका एक भी कोई सिचुएशनल प्रॉब्लम हो, बस भैया समझ जाओ कि ये काकिंदी का ये जो है ना धन्ना अड़गा, ये जैसी तपस्याओं में चले जाओ, ठीक है? बिल्कुल। बिल्कुल। 8 महीने में क्रश करके निकल जाओ ना। आपका लक्ष्य जो है ना, ये तपस्या का रहना चाहिए। बिना तपस्या सम्यक दर्शन नहीं टिकेगा, याद रखना, नहीं हम्म, टिकेगा। हाँ, आपके पास महावीर स्वामी भगवान खुद नहीं बैठे हैं, चाहे जितने भी आगम उठा लो। आपके पास ऋषि भगवान खुद नहीं बैठे हैं, आप नहीं कर पाओगे। तपस्या हम्म, बढ़ाओ और राग द्वेष को मॉनिटर करो, कहाँ है मेरा राग द्वेष, कितना है, किस लेवल पे, क्यों भड़का। मैंने बताया ना, डाइनिंग टेबल पे ढूंढना, ये राग द्वेष ढूंढना, राइट? बिल्कुल। और इससे पता बिल्कुल। लगता है डाइनिंग टेबल पे ढूंढो, और कहीं मत भी ढूंढो, डाइनिंग टेबल पे डेफिनेटली ढूंढो। खाने के हम्म, वक्त ढूंढो। रेस्टोरेंट में भी किसी को लेके जाते हो ना, तो कैसी अपनी तारीफ करते हैं। खाने के वक्त डाइनिंग टेबल इज द एपिसेंटर, आई एम टेलिंग यू बिल्कुल। एवरीथिंग, क्योंकि हम जैसे लोग बस पूरा टाइम यही तो करते हैं, राइट? हम्म, हम ग्रेट, राइट? राग द्वेष को कम करते चले जाओ, कम करते चले जाओ, करते चले जाओ। हम भी राग द्वेष कम करने से स्थिति कम बांधेंगे, स्थिति कम बांधेंगे तो जल्दी मोक्ष में निकल जाएंगे। बिल्कुल। हम भी ज्यादा तपस्या कर रहे हैं लेकिन राग द्वेष कम नहीं कर रहे ना, तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। इट इज हाँ ऑल अबाउट राग द्वेष कम करना है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन राग द्वेष कम करना। ये ट्रिक है। तो मैंने आपको ये बोला कि 33 सागरोपम बहुत कम है, बहुत कम है, हम्म, कंपेयर टू प्रति मैंने समय जो मैंने बांध रहे आपको हैं। बताया, प्रति समय जो बांध रहे, सम्यक दृष्टि जी प्रति समय अंता कोड़ा कोड़ी बांध रहा है। हाँ तो आपको लगता है यार, अरे हम तो बस अंता कोड़ा बांध रहे हैं भैया, वो भी बहुत सुपर लंबा है। मैंने बताया ना 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ है, बिल्कुल। सुपर बिग। नॉट भैया, नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है? तीसरा भव में निकलो, तभी हमारे आत्मा का भला होगा, नहीं तो कभी किसी भव के अंदर, बीच के भव के अंदर कुछ कांड किया हमने, बेटा हो लिया। जैसे महावीर स्वामी भगवान के जीव ने, वो था ना, मरीचि के भव में कुछ छोटा सा कांड किया, फिर त्रिपुष्ट वासुदेव के हमने भैया अच्छा बड़ा भैया इतना हम्म, बड़ा कांड किया कि भैया इतने संसार का लंबा बचा दिया, कि पहले तीर्थंकर से आखिरी, मतलब पहले तीर्थंकर के टाइम में पूरा आखिरी तीर्थंकर पूरा पूरा एक मतलब वो होता है ना, क्या बोलते हैं, अवसरपणी उपसरपणी बोलते हैं काल। ना, पूरा एक, हाँ एक साइड, मतलब जो गिरने वाला आरे आरे को पूरे को लेके साथ में गए। नॉट, इट्स नॉट वर्थ इट। निकलो, हम्म, जल्दी से निकलो, ठीक है? बिल्कुल। आप और मैं वीतराग दशा से हर चीज कर, जितना वीतराग, जब मैं वीतराग बोलती हूँ, मतलब केवली वाला वीतराग नहीं बोलती हूँ, राग द्वेष को कम करते जाने को मैं वीतराग दशा बोल रही हूँ। कम करते जाओ, करते जाओ। ढूंढो, मैं राग कर रही हूँ, मैं द्वेष कर रही हूँ, मैं राग कर रही हूँ, मैं द्वेष कर रही हूँ। मैं किसी से कंपटीशन कर रही हूँ ना, तो डेफिनेटली द्वेष कर रही हूँ, क्योंकि जिनको हम प्यार करते हैं ना, उनसे कंपटीशन नहीं करेंगे, राइट? आप कभी अपने बेटी को बोलोगे कि
मैं तेरे से ज्यादा अच्छी रोटी बनाती हूँ, आप बोलोगे? नहीं बोलोगे ना, क्योंकि आप अपनी बेटी को प्यार करते हो। बल्कि आप खुश हो जाओगे जिस दिन आपकी बेटी ने आपसे अच्छी रोटी बनाई तो। क्यों खुश हो जाओगे? क्योंकि आप उसको प्यार करते हो, राइट? सो यदि आपको कंपटीशन आ रहा है ना, तो पक्का वो द्वेष है, पक्का यू डोंट लाइक दैट पर्सन, द्वेष है। शट इट डाउन, व्हाई इज देयर अ कंपटीशन? ठीक है? आप और मैं जितने जितने वीतराग दशा के भावों में जाते रहेंगे, उतनी ही जल्दी हम मोक्ष जाएंगे। धन्ना अणगार से हमने ये सीखा है कि जल्दी से ज्यादा तपस्याओं में रह के सारे कर्मों का बाजा बजा दो, तभी हमारा भला होगा। आप और मैं जल्दी से जल्दी मोक्ष जाए, इसी भाव से। तो महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवी पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवी पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवी पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।